ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होंगवैंग, ओ नो, द विच प्लान हैज़ अ कर्स स्पिरिट। अध्याय 81, बिक्री के बाद की सेवा। हाँ, सभी लोग चौंक गए, लेकिन दी जून एवं अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से पता था कि ज़ोहू यान एवं अन्य पूर्वजों की उपस्थिति शायद कोई अच्छी बात नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपनी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए यहाँ आए थे। दी जून एवं अन्य लोग बहुत ही नाराज दिख रहे थे। मूल रूप से 6 अर्धसंतों दी जून, शी हे, ताई, नू वा, फुक्सी एवं कुनपेंग पर निर्भर रहने के कारण कोई भी उनके बराबर नहीं हो सका। यदि वे सभी 6 लोग एक साथ मिलकर काम करें तो 3 शुद्ध लोगों को भी पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि उनके पास अभी तक कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं है। लेकिन हमेशा एक अपवाद था और वह थी द एंसेस्ट्रल विचेज। 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलें जैन युवानजी एवं होंग्यून के साथ साथ, जो एक छाया की तरह उनके पीछे चल रही थीं, जब एकत्रित हुई तो कुल मिलाकर 15 शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। डेमन रेस से कहीं अधिक संख्या में। दी जून ने पूर्व एवं पश्चिम की रानी माँ को देखा। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अगर उसने आज होंगमैंग पर्पल एनर्जी नहीं ली तो जैसे ही ड्यूक ऑफ द ईस्ट पेंगलाई द्वीप पर वापस लौट जाएगा, संभवतः और भी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। पेंगलाई द्वीप अराजकता के एक टुकड़े से बना था एवं ये स्वर्गीय दौ के विकास का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसका अनुमान लगाना असंभव है। यदि दोनों लोग पेंगलाई द्वीप पर छिप गए और बाहर आने से इनकार कर दिया तो उनके निशान ढूंढना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा वहां अनगिनत दुष्ट अमर लोग एकत्र हुए थे एवं वहां काफी शक्तिशाली व्यक्ति भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मृत प्रधान नदी एवं लुओ फॉर्मेशन का उपयोग करके उस असंख्य अमर संरचना को नष्ट कर दिया था। यह एक ऐसी विधि थी जो दुश्मनों को हजारों नुकसान पहुंचाती थी, जबकि खुद को भी 800 से अधिक नुकसान पहुंचाती है। लेकिन वहां छिपे हुए अनगिनत दुष्ट अमर लोग सुरक्षित ही रहे। यदि वे फिर से सफल होना चाहते हैं तो ड्यूक ऑफ द ईस्ट को भूभाग पर निर्भर करना होगा। इसलिए पूरी डेमन रेस को भेज दिया जाना आवश्यक हो सकता है। उस समय डेमन रेस के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। संभवतः उन्हें अनगिनत नुकसान उठाना पड़ेगा एवं वे बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। यह उतना आसान नहीं होगा जितना अब है। दी जून की नज़रें लगातार चल रही थीं एवं वह ज़ोहू यान को ध्यान से देख रहा था। उसने ये संकेत भी देख लिया था, इस पूर्वज देवता ज़ोहू यान पूर्वज चुड़ैलों का नेता थे। और अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता तो वह श्राप जो उसे परेशान कर रहा था वो ज़ोहू यान से आया था। उसकी आंखों में घृणा लगातार बढ़ती जा रही थी। उन 10,000 वर्षों में एक महान सौंदर्य, कष्टदायक स्वाद एवं घायल हृदय की रक्षा करते हुए, यदि आज द एंसेस्ट्रल विचेज ने उसे रोक दिया होता तो वह इसे जाने नहीं देता। ज़ोहू यान, क्या आप पूर्वजों की चुड़ैलें हैं जो हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ हैं? दी जून ने गुस्से से कहा, उसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। आपने पहले ही होंगमैंग पर्पल एनर्जी को ड्यूक ऑफ द ईस्ट के साथ बदल दिया है, इसलिए अब इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। आप सभी को बेहतर होगा कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें। ओमाए, ये तो बहुत ही अच्छा है। झू रोंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया एवं लगातार दी जून की जांच करते रहे, साथ ही आश्चर्य से भी आवाजें निकालते रहे। फिर उसने हंसते हुए ज़ोहू यान की ओर देखा। लेकिन उसकी हंसी में अश्लीलता का भाव क्यों था? वह वापस मुड़कर दी जून की ओर देखने लगा। फिर से उसे आश्चर्य हुआ। इससे दी जून हैरान रह गया। अरे दी जून, क्या अब आप सब बेहतर हो गए हैं? क्या आप अब बेहतर हो गए हैं? तो क्या आप अपना वजन इधर उधर फेंकने लगे हैं? जब आप पहली बार जिक्सियाओ पैलेस पहुंचे थे तब आपका वह बेकार व्यवहार कहाँ था? फिर वह मुस्कुराते हुए ज़ोहू यान की ओर देखने लगा। लिटिल 13, ये दी जून बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। पहले तो मुझे उसका काया स्वभाव ही पसंद था, क्यों न हम उसे एक और उपचार दे दें। तुरंत ही उसने दी जून की ओर देखा, जो अब क्रोध से भड़कने के कगार पर थी। और हंस पड़ा, क्योंकि वह बहुत ही क्रोधित था। देखिए आपके अंदर कितना अहंकार है। क्या ये वास्तव में आपके पहले वाले बेकार स्वभाव के अनुरूप है? हाँ, दी जून ने तुरंत उस अपमान को याद किया जो उसे 10,000 वर्षों तक सहना पड़ा था, और बाकी सभी लोगों को यह भी एहसास हो गया कि स्वर्गीय सम्राट की नपुंसकता पूर्वजों की चुड़ैलों के कारण ही हुई थी। ये कदम वाकई बहुत ही क्रूर था। कई लोगों की नज़रें ज़ोहू यान की ओर गईं। उनमें आशंका एवं डर दोनों ही मौजूद थे। स्वर्गीय सम्राट दी जून को भी पीड़ित बनाने में सक्षम होने के कारण ये शाप पूर्वज चुड़ैल वास्तव में बहुत ही भयानक थी। उसे बिल्कुल भी उकसाया नहीं जा सकता था। हालांकि ये दी जून जैसा नहीं था, क्योंकि उसने एक बहुत ही सुंदर महिला से शादी की थी एवं अक्सर उसका उपयोग भी करना पड़ता था। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति नपुंसकता को स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या होगा यदि भविष्य में उसे इसकी आवश्यकता पड़े? ताई, फुक्सी, कुनपेंग, मिंगहे एवं वे पुरुष दोस्त जो उस खाली जगह में छिपे हुए थे।
सभी ही हैरान रह गए। वे निश्चित रूप से दी जुन के पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहते थे। भले ही उन्होंने इसका उपयोग न किया हो, फिर भी वे अक्षम नहीं हो सकते। नूवा एवं कुछ अन्य महिला मित्रों के बारे में उन्होंने थूका और गाली दी। इसे बेशर्म कहा। शी ही ने भी प्रतिक्रिया दी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने ज़ोऊ यान की ओर और भी अधिक घृणा से देखा एवं दांत पीसकर कहा, तो यह आप ही थे। इस समय दी जून अपने क्रोध को दबा नहीं पा रहा था। वह गुस्से से चिल्लाया और जू यान की ओर घृणा भरी नजरों से देखने लगा। ज़ोऊ यान, आप तो पांगू के वंशज हैं। ऐसा घृणित कार्य करने के लिए आप वाकई एक अपमानजनक व्यक्ति हैं। ज़ोऊ यान ने क्रोधित दी जून एवं शीहे की ओर देखा और अचानक एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। उसने अपनी हथेली पलट दी और उसके बीच में एक काला श्राप चिन्ह दिखाई दिया। हो! दी जून एवं शीही तुरंत डर से पीले पड़ गए। उनकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। खासकर शीहे, जिन्होंने ज़ोऊ यान की ओर गहरी नाराजगी के साथ देखा। उसके चेहरे पर यह भाव था, तुम बहुत ही क्रूर हो। तुम तो हद से भी आगे निकल गए हैं। क्या तुम मुझे एक जीवित विधवा बनाने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी ओर दी जून ने अपने पैरों को एक साथ जकड़ लिया। जैसे ही ज़ोऊ यान ने उस श्राप चिन्ह को उजागर किया, वह भावना जो अभी अभी उसे महसूस हुई थी फिर से गायब हो गई। दी जून की आंखें भय से भरी हुई थीं। वह झाओ यान के हाथ पर लगी उस श्राप चिन्ह को ध्यान से देख रही थी। उसने घबराहट में ही उस चीज को निगल लिया। उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब केवल डर एवं विनती की भावनाएं ही बाकी थीं। वह बहुत दुखी था। ग्रैंड दाओ के पूर्वज होंगजुन ने अभी अभी ही उनके लिए उस श्राप को हटा दिया था। यदि वह पुनः पीड़ित हो जाए तो उसका इलाज कौन कर सकता है? क्या वह फिर से बेकार नहीं हो जाएगा और वह सुंदर शीही उसे फिर से ध्यान नहीं देगा? दी जुन एवं शीही के भयभीत चेहरे को देखकर झूरोंग तुरंत उत्साहित हो गया, मानो उसने कोई मजेदार चीज देखी हो। अरे देखो, अब वह कितना अच्छा है। वह सब घमंडी, दबंग भाव। आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये कायरतापूर्ण नज़र तो बिल्कुल वैसी ही है। इस समय ताई एवं अन्य लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनमें से 6-15 के खिलाफ ये दुर्व्यवहार की मांग होगी। इस बिंदु पर दी जुन एवं शीही ज़ोऊ यान की श्राप से और भी अधिक भयभीत हो गए। उनका मनोबल खत्म हो गया था एवं वे पूरी तरह दयनीय दिख रहे थे। लेकिन अचानक ही एक हल्की, क्रोधित चीख सुनाई दी। उसकी आवाज़ पीले रंग की ओरियोल जैसी थी। स्पष्ट एवं सुखद, फिर भी क्रोध से भरी हुई। ज़ोऊ यान, तुम बहुत ही बेशर्म हो। पांगू के वंशज होने के नाते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जल्दी करो और पीछे हट जाओ। अगर मास्टर को आपके लापरवाह व्यवहार के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से आपको दंडित करेगा। नूवा ने दी जुन एवं शीहे की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इस समय वह एक अहंकारी मोर की तरह थी। गर्व से अपनी गर्दन उठा रही थी एवं सभी लोगों की ओर देख रही थी। सभी लोग उस अहंकारी नूवा की ओर देख रहे थे। सभी हैरान रह गए। फुक्सी, जो एक प्यार करने वाला भाई था, उसके चेहरे पर अभी भी उदारता की भावना थी। ताई, कुनपेंग, मिंगे एवं अन्य लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। हालांकि दी जुन और शीहे बहुत खुश थे। अब नूवा की स्थिति अलग थी। पूफ! अचानक ही शुवान मिंग ने हंसना शुरू कर दिया। फिर वह एवं होतू दोनों जोर से हंसे। वे 2 बार बैठ गए एवं नूवा की ओर इशारा करने लगे। उनकी हंसी लगातार जारी रही। झू रोंग के प्रभाव में रहने वाले शुवान मिंग की जीभ भी तेज थी। नूवा, एक महिला होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके और होतू के लिए निपटना था। जुवान मिंग एक ही समय में हंसे और बोले, बहन होतू, क्या इस नूवा को कोई गंभीर बीमारी है? वह बहुत ही मज़ेदार है। एक लड़ती हुई मुर्गी की तरह होतू शुवान मिंग की तुलना में कहीं अधिक सौम्य थी। लेकिन वह लगातार हंसती रहती थी एवं बार बार सिर हिलाकर यह संकेत देती थी कि शुवान मिंग सही कह रही है। हाँ, सिस्टर शुवान मिंग, जब से वह जिक्सियाओ पैलेस से लौटी हैं तब से ही उन्हें ये बीमारी हो रही है। लगता है कि उसे एक अच्छे इलाज की आवश्यकता है। इस समय जब नूवा ने देखा कि जुवान मिंग एवं होतू उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वह तुरंत ही क्रोधित हो गई। वह कौन थी? वह एक ऋषि की शिष्य थी, एक भावी ऋषि। उसका उपहास करने का साहस करना भविष्य के ऋषि के प्रति अनादर था। उसका चेहरा तुरंत ही बदल गया और अब उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं रही। वह सीधे सीधे जोर से गालियां दे रही थी। तुम दोनों ही कमज़ोर नौकरानियां हैं। तुम तो बहुत ही निर्लज हो। आप मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आपका अपराध सजा का हकदार है। लौकी नौकरानी शब्द के कारण सभी पूर्वजों की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। उनकी नज़रें नूवा की ओर और भी ठंडी हो गईं। जुवान मिंग एवं होतू ने भी हंसना बंद कर दिया। सीधे नूवा की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कमज़ोर नौकरानियां क्या? इस समय ज़ोऊ यान भी क्रोधित हो गया।
उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह महिला है या किसी ऋषि का शिष्य। यदि उसने जुवान मिंग और होतू का अपमान करने की हिम्मत की तो उसे अपनी 2 बड़ी बहनों से बदला लेना होगा, अन्यथा वह एक अच्छा छोटा भाई नहीं बन सकता। ओम। उसका शरीर कांप रहा था एवं अनगिनत काली रोशनियां एक राजदंड में बदल गईं। इस कारण शाप कानून की विशाल शक्ति पूरी हो गई। झू यान ने नूवा की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई शिकार हो जिसे मार दिया जाए। उसकी दुष्ट निगाहों ने नूवा की रीढ़ में एक ठंडक पैदा कर दी, सीधे उसके सिर तक। झू यान ने ठंडे स्वर में कहा, नऊवा, तुम तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के शिष्य बन गए हो और अब तुम थोड़े घमंडी भी हो रहे हो। जब से नुवा एक ऋषि की शिष्य बन गई थी और उसे भविष्य में एक ऋषि बनना था, तब से वह अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हो गई। पहले तो उसे पूर्वजों के देवताओं से डर लगता था, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। वह तिरस्कारपूर्ण भाव था। अब उसने वास्तव में जुवानमिंग एवं होतू को नीच नीची नौकरानियां कहने का साहस किया। पूर्वज देवताओं के बीच केवल 2 ही महिलाएं थीं, इसलिए हर कोई उन पर लगातार प्रेम करता रहता था एवं हर चीज में हमेशा उनके आगे झुक जाता था। झू यान सबसे छोटे थे, 13वें स्थान पर। अब जब जुवानमिंग एवं होतू अपमानित हो चुके हैं तो वह कैसे नाराज नहीं हो सकता। ये उसकी पांगू की बहनें थीं। अगर वह अपनी बहनों का बदला न ले तो क्या वह एक अच्छा भाई होगा। उसे निश्चित रूप से उनका बदला लेना था। धमाका। एक पल में ही झू यान ने शाप कानून को सक्रिय कर दिया। अनगिनत भूतिया रोशनियां शाप के राजदंड में बदल गईं। उसके शरीर से निकलने वाली वह आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। दी जुन, ताई, फुक्सी एवं अन्य सभी लोग बहुत ही चिंतित थे। इतना शक्तिशाली, ये कौन सा क्षेत्र है। मिंगहे लंबे समय से शून्य में छिपा हुआ था एवं कोई निशान भी नहीं छोड़ा, लेकिन उस शून्यता में होने वाली हल्की सी उतार चढ़ावें अभी भी उसके भीतर मौजूद अशांति को दर्शाती थीं। हालांकि पूर्व के ड्यूक और पश्चिम की रानी माँ बहुत खुश थीं। शिखर अर्ध बुद्धिमान। सभी को प्रतिक्रिया करने में कुछ समय लगा। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने झू यान की ओर अविश्वास के साथ देखा। दी जून और ताई और भी अधिक भयभीत हो गए। वे अपने दिलों में अंतहीन रूप से चिल्ला रहे थे। ... क्योंकि उनमें कोई इच्छा ही नहीं थी। इस पूर्वज भगवान ने इतनी तेजी से बड़ा होने के लिए क्या खाया। उसकी खेती बहुत जल्दी ही बढ़ गई है। वर्तमान में बाकी सभी लोग केवल मध्यचरणीय क्वासी सेज स्तर पर ही थे, जबकि शीर्ष वर्ग के लोग अभी अभी अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। फिर भी ये झू यान क्वासी सेज के शिखर पर था। इसके अलावा उसकी आभा पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि वह केवल 1 या 2 दिन पहले ही शिखर पर पहुंच चुका होगा। क्या ये पेंगू के वंशजों की प्रतिभा हो सकती है। एक निश्चित स्थान पर शुवानहुआंग लाइट की धारियां बिखर गईं। ये 3 व्यक्तियों को सुरक्षित रखकर उन्हें छिपा रही थीं। ये पेंगू थरी प्योरिटीज थे जो गुप्त रूप से देख रहे थे। अब एक ऋषि के शिष्यों के रूप में एवं एक भविष्य के ऋषि युआनशी के रूप में, जिसके पास भी सर्वोच्च खजाना था, उसने पहले ही अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया था। अहंकार के साथ वे मानते थे कि वे अर्थात पांगू 3 पवित्रताएं ही सच्चे रूढ़िवादी पांगू हैं, और उन परेशान करने वाले पूर्वज देवताओं की तुलना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन तीनों में उच्च स्तरीय प्रतिभा भी थी। सभी ने अंतिम चरण के क्वेसी सेज तक पहुंच लिया था एवं 2 थरी कॉप्स इनकारनेशन को तोड़ दिया। जिक्सियाओ पैलेस में वे सबसे उच्च श्रेणी के लोगों में से थे। छायाओं में छिपकर तीनों लोग गुप्त रूप से होंगमैंग पर्पल एनर्जी की लालसा करते थे। अगर कोई अवसर आता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस होंगमैंग पर्पल एनर्जी का उपयोग करेंगे। उनके पास ये पहले से ही था, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य वस्तुओं के बारे में कौन शिकायत करेगा। क्या झू यान ने एक वस्तु को सर्वोच्च खजाने के बदले नहीं बदला। शायद वे भविष्य में किसी एक वस्तु को सर्वोच्च खजाने के बदले भी बदल सकते हैं। ऐसे विचारों के साथ पांगू थरी प्योरिटीज ने अपने ट्रैक छिपाने हेतु प्राप्त कर्म परम खजाने को सक्रिय करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। हालांकि अब वे तीनों ही हैरान रह गए थे। जब झू यान एवं अन्य पूर्वज देवता प्रकट हुए तो डायमंड रेस का अहंकार, जो उन्होंने ड्यूक ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट क्वीन मदर की खोज करते समय प्रदर्शित किया था, तुरंत ही गायब हो गया। वे सचमुच एक पल में ही कायब बन गए। मूल रूप से जब नुवा ने पूर्वज देवताओं को डांटने के लिए अपनी बात रखी थी तो पेंगू की 3 पवित्रताएं सभी बहुत खुश हो गईं। वे गुप्त रूप से प्रशंसा कर रही थीं, जैसा कि हमारी छोटी बहन से अपेक्षा की जाती है। ... वह एक ऋषि का शिष्य है। ये भविष्य के ऋषि की महिमा है। हालांकि झू यान द्वारा प्रकट किया गया क्वासी सेज क्षेत्र ने तुरंत सभी को चुप करा दिया। ... और इससे भी अधिक, ये सब उन्हें हैरान कर दिया। इस समय शून्य में छिपे हुए टोंगटियन की आंखों में संदेह का भाव दिखाई दे रहा था। उसने गंभीर चेहरे वाले ताइशांग एवं क्रोधित लेकिन थोड़े हैरान हुए युवानशी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई...
क्या मास्टर ने यह नहीं कहा था कि क्वैसी सेज क्षेत्र में वान दाओ की पूर्णता आवश्यक है? और केवल उन अथाह भ्रांतियों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का एक अंश भी देख सकता है। क्या ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए? यह ज़ोउ यान इतनी आसानी से यह कैसे हासिल कर पाया? टोंगटियन, जो संदेह से भरा हुआ था, बिना कुछ कहे ही बड़बड़ाने लगा। अन्य लोगों को शायद ये पता ना हो, लेकिन पांगू थरी प्यूरिटीज बहुत पहले ही पूर्वज भगवान होंगजुन के शिष्य बन गए थे। हालांकि प्रत्यक्ष शिष्य होने की उनकी स्थिति केवल जिक्सियाओ पैलेस में ही पुष्टि हुई। होंगजून के प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में उन्हें विशेष उपचार प्राप्त हुआ। होंगजून ने बहुत पहले ही उन्हें द मेथड ऑफ सेवरिंग द थरी कॉप्स नामक पुस्तक के लिए एक अनुभव पैकेज दे दिया था। इसलिए वे अन्य लोगों की तुलना में शिखर क्वैसी सेज क्षेत्र की कठिनाई के बारे में अधिक जानते थे। युवानशी पहले से ही ज़ोउ यान के क्वासी सेज क्षेत्र की उपलब्धि को लेकर नाराज था। टोंगटियन भी उसके बगल में बोलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि कोई भी यह नहीं जानता कि वह पूर्वज देवता ज़ोउ यान उन तीनों को पार कर चुका है एवं क्वासी सेज का शिखर तक पहुंच चुका है। उसका चेहरा तुरंत ही बदसूरत हो गया और उसने हल्की सी सांस ली। काफी, तो क्या होगा यदि वह क्वैसी सेज के शिखर पर हो? आपको दूसरों का मनोबल बढ़ाने और अपनी प्रतिष्ठा को कम करने की आवश्यकता क्यों है? हम अभी भी भविष्य के ऋषि हैं। अर्ध बुद्धिमान क्या है? टोंगटियन ने मुंह बनाया एवं युवानशी को दुखी देखकर उसने बोलना बंद कर दिया। इस समय ताइशान के चेहरे पर गंभीर भाव थे, उसकी आंखों में एक अस्पष्ट भाव था। मानो वह संदेह कर रहा हो एवं साथ ही थोड़ा पछतावा भी महसूस कर रहा हो। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, वह क्वैसी सेज के शिखर पर नहीं है, वह यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल के शीर्ष पर है। क्या? युवानशी हैरान रह गया, फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसका चेहरा तुरंत ही पूरी तरह बदल गया और टोंगटियन का भी चेहरा पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, उन सभी ने यह मान लिया था कि ज़ोउ यान अपने ही क्षेत्रों के आधार पर क्वासी सेज की चरम सीमा तक पहुंच गया है, लेकिन वे भूल गए थे कि ये पूर्वज देवता क्वैसी सेज का मार्ग नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने पांगू ग्रेट दाओ की खेती की, जो कि यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल का महान दाओ है। वह महान दाओ अर्ध बुद्धिमानों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। युवानशी में अब वह अहंकारी व्यवहार नहीं रहा। एक भयभीत भाव के साथ उसने ताइशान की ओर देखा और हौंफने लगा, बड़े भाई, क्या मास्टर ने यह नहीं कहा था कि यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल की खेती करना क्वैसी सेज के मार्ग से भी अधिक कठिन है? ये ज़ोउ यान कैसे? वाक्य के मध्य में युवानशी अचानक रुक गया। पेंगू के वंशजों के रूप में पेंगू थरी प्यूरिटीज ने क्वैसी सेज नामक अपेक्षाकृत आसान मार्ग अपनाया, जबकि ज़ोउ यान ने यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल का अधिक कठिन रास्ता अपनाया। फिर भी वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने अभी तक क्वैसी सेज शिखर की छाया को भी नहीं छुआ था। जैसा कि कहा जाता है, यह माल को न जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी तुलना करने के बारे में है। ऐसी तुलना में पांगू थरी प्यूरिटीज स्पष्ट रूप से इस पूर्वज देवता ज़ोउ यान से कमतर थे। अन्य पूर्वज देवताओं को देखते हुए भले ही वे शिखर पर न हो, फिर भी वे कम से कम अंतिम चरण में थे, पेंगू थरी प्यूरिटी से कम नहीं। हालांकि युवानशी को यह स्वीकार करना कठिन लगा, लेकिन इस समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि पूर्वज देवता उनसे थोड़े अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे। हालांकि युवानशी कौन था? क्या वह हार स्वीकार कर सकता है? भले ही उसका राज्य दूसरों से कमतर था, फिर भी वह हार को मौखिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था। तो क्या होगा अगर वह यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल के शिखर पर हो? वह अभी भी ऋषि नहीं बन सकता, वह अभी भी हमसे कमजोर है। जब हम ऋषि बन जाएंगे, तब भी ये पूर्वज देवता केवल हमारी ओर ही देख पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि युयानशी को फिर से आत्मविश्वास मिल गया है। आखिरकार वह एक भावी ऋषि था। किसी पूर्वज देवता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्या आवश्यकता है? युवानशी के शब्द सुनकर तैशांग एवं टोंगटियन चुप रहे, उनकी आंखों में अभी भी गंभीरता दिखाई दे रही थी। इस पूर्वज देवता ज़ोउ यान को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ था और वह हमेशा हर चीज में सबसे मजबूत थे। कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा? ज़ोउ यान की शिखर क्वैसी सेज उपलब्धि ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय भूतिया रोशनी में डूबी हुई ज़ोउ यान को दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह केवल अपनी दो बहनों का बदला लेना चाहता था। नोवा की ओर देखते हुए, जो भी भयभीत था, उसने अपना राजदंड उठाया एवं मैं श्रापों का स्वामी हूँ। मैं असीम मात्रा में जहरीली चीजें, रक्त की चीजें, लाश की चीजें, बुरी चीजें, नाराजगी की चीजें एवं राक्षसी चीजें भी इकट्ठा करता हूँ। अनगिनत जहरीली चीजें जो एक श्राप में बदल गईं एवं नोवा को भी ऐसे ही श्राप दिए गए जैसे कि कोई जहरीला चीज उसके शरीर में घुस गई हो। उसके चेहरे पर फोड़े उगाए हों और उसका चेहरा फूलने लगा हो। डिंग, लंबे समय से खोए हुए सिस्टम की आवाज सुनाई दी। शाप कानून का पता चल गया है। यह 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है।
तुरंत ही झोऊ यान के हाथ में मौजूद उस संयम पर अनगिनत जहरीले पदार्थ जमा हो गए। वे एक ऐसी शक्ति में बदल गए जो तुरंत ही गायब हो गई। अचानक आश्चर्य की चीख सुनाई दी। बहुत दर्द हो रहा है। नोवा ने अचानक अपना चेहरा पकड़ लिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक सफ़ेद सिरे वाला फुंसी दिखाई दिया। आश्चर्य की एक और चीख एवं 2 और पिंपल्स तुरंत दिखाई दिए। प्यारे भाई फुक्सी तुरंत ही घबरा गए। नोवा के सुंदर चेहरे पर अचानक दिखाई देने वाले मुहांसों को देखकर वह बहुत डर गया। बहन, तुम्हारा चेहरा। इस समय नोवा के हाथ उसके चेहरे को ढक रहे थे और जैसे जैसे मुहांसे निकलते गए वह दर्द से चीख पड़ी। कुछ ही समय में उसका सुंदर चेहरा धब्बों से ढका हुआ था। प्रत्येक उभार बड़ा और गोल था, जिसके सिरे सफ़ेद थे, उसके बाद लालिमा, सूजन और दर्द होता था। इस समय नोवा में अब किसी ऋषि के शिष्य जैसा अहंकार नहीं था। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया एवं जैसे जैसे मुहांसे दिखाई देने लगे वह लगातार चिल्लाती रही। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और उसका सुंदर व्यवहार गायब हो गया था। यह उसकी पिछली आभा से बिल्कुल विपरीत था। इस समय फुक्सी भी नोवा के पास पहुंच गया। उसने अपनी एक बार सुंदर छोटी बहन को देखा। उसका चेहरा लहरदार चोटियों की श्रृंखला जैसा लग रहा था। कई लंबे एवं बड़े मुहांसे निकल गए थे। यह कोई चेहरा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा चेहरा था जो अनगिनत मुहांसों के नीचे उग चुका था। वह अब एक अत्यंत सुंदर महिला जैसी नहीं दिखती थी, वह लगभग एक टोड स्पिरिट ही बन गई थी एवं उसके चेहरे पर कई उभार थे। उसके चेहरे पर चोटें दर्दनाक और खुजली भरी थीं। नोवा अपने हाथों से अपना चेहरा जोर जोर से खुजला रही थी, जिससे तुरंत ही खून की धारियां निकल गईं। जब बड़े बड़े धब्बे खुलने लगे तो खून के साथ मिला हुआ असंख्य मवाद लगातार बाहर निकलता रहा, जिससे एक दुर्गंध उत्पन्न हो रही थी। उस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत ही डरावना था। उनके शरीर अनैच्छिक रूप से 2 कदम पीछे हट गए। शीहे एवं वेस्ट क्वीन मदर जैसी महिलाएं तुरंत ही पीली हो गईं, डर गईं एवं दी जून एवं ड्यूक ऑफ द ईस्ट के पीछे छिप गईं। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे, इसलिए वे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। जब शुवानमिंग एवं हॉतू ने नोवा की दयनीय स्थिति देखी तो वे भी चौंक गए। हालांकि उन दोनों को नोवा का अपमानजनक रवैया एवं वह उन्हें नीच नीची नौकरानियां कहकर बुला रही थी। उन्हें ये भी पता था कि उनका 13वां छोटा भाई उनसे बदला ले रहा होगा, लेकिन ये बहुत क्रूर था। आखिरकार नोवा एक ऋषि का शिष्य था जो भविष्य में भी ऋषि बन जाएगा। वह एक प्रसिद्ध अद्वितीय सुंदर महिला अमर भी थीं। अब ऐसे गैर मानव गैरभूत जैसी उपस्थिति में बदल जाना वास्तव में उन दोनों को चौंका दिया। इस समय नोवा एक अत्यंत सुंदर महिला अमर, एक ऋषि की शिष्य, भविष्य में भी कोई ऋषि ही होगा। उसके शरीर पर बड़े बड़े धब्बे थे। वह तो एक टोड स्पिरिट जैसी दिख रही थी। उसका वर्तमान रूप तुरंत ही एक टोड स्पिरिट से बदलकर एक भयानक महिला भूत में बदल गया। वह खून से लथपथ थी एवं दुर्गंध उत्पन्न कर रही थी। जब नोवा ने उसके चेहरे पर खरोंच लगाई तो खून के साथ मिश्रित असंख्य मवाद बाहर निकल गए। उसकी ओर से एक बदबूदार गंध निकल रही थी, इसलिए सभी ने अपनी दूरी बनाए रखी। केवल फुक्सी ही, जो अपनी छोटी बहन की रक्षा करने वाला एक पागल व्यक्ति था, उस विकृत नोवा की ओर दर्द भरे भाव से देख रही थी। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी घृणा की झलक थी, लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। वह उसकी छोटी बहन थी जिसके साथ उसने अनगिनत साल बिताए थे। और वह उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। फुक्सी नोवा के बगल में खड़ी रही एवं लगातार उसे अपने चेहरे को खरोंचने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही नोवा ने खुद को खरोंचा, उसके शरीर पर खून बह रहा था। वह गंध, उफ! फुक्सी ने नोवा को अपने चेहरे पर खरोंचने से रोकने की कोशिश करते हुए अपनी सांस वापस ले ली। उसका चेहरा, जो शुरू में बड़े बड़े धब्बे से ढका हुआ था, अब खून से लथपथ हो गया था। उसमें बदबूदार मवाद भी बह रहा था। नोवा लगातार चीखती रही। इस समय वह एक महिला भूत की तरह दिख रही थी। उफ! छोटी बहन! उफ! मत करो, स्क्रैच! उफ! आप इसे बर्बाद कर देंगे। उफ! इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फुक्सी को अपनी छोटी बहन की रक्षा करने वाला पागल कहा जाता है। इस समय नोवा से निकलने वाली दुर्गंध के कारण सभी लोग अपनी दूरी बनाए हुए थे। केवल फुक्सी ही उस बदबू को सहन कर पाया। वह सूखी, उछलती हुई चीज थी। अब तक उसने अपनी पूरी क्षमता से उल्टी कर ली थी, इसलिए वह केवल सूखी सांस ही ले सकता था। वह उल्टी कर रहा था जबकि नोवा के पास ही खड़ा रहता था। लगातार उसे अपने चेहरे को खरोंचने से रोकता रहा। ये वास्तव में उनके भाई बहनों के प्रति प्यार की गहराई को दर्शाता है। और इस समय वे सभी लोग जो पहले ही होंगमैंग पर्पल एनर्जी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना मूल उद्देश्य भूल गए हैं। दी जून, ताई एवं अन्य उच्च पदस्थ राक्षस कबीले के सदस्य नोवा की दयनीय स्थिति को देखकर क्रोधित एवं भयभीत हो गए। उन्होंने झोऊ यान की ओर देखा। वह शून्य में शांत एवं निर्दोष भाव से खड़ा था।
मानो ये सब उसका ही काम हो। उनकी आंखों में भय दिखाई दे रहा था, विशेष रूप से दी जुन, जो अभी अभी जोहुयान के श्राप का शिकार हुआ था, उसके चेहरे पर और भी अधिक डर दिखाई दे रहा था। शीहे, एक अप्रत्यक्ष पीड़ित के रूप में, सीधे ही दी जून के पीछे छिप गए। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। इन प्रागैतिहासिक महिला अमरों में से कौन सी असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी? नोवा की वर्तमान स्थिति ने उन्हें सचमुच डरा दिया था। पहले की बात करें तो जब दी जून की नपुंसकता के कारण शीहे एक जीवित विधवा बन गए थे, तब शीही में अब कोई घृणा नहीं थी। एक जीवित विधवा होने की तुलना में ये थोड़ा कम मजेदार था। लेकिन अगर वह नोवा की तरह अपना चेहरा खराब कर ले तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। एक महिला का चेहरा 10,000 डिजुन से भी अधिक मूल्यवान था। इस समय ड्यूक ऑफ द ईस्ट के पीछे रहने वाली वेस्ट क्वीन मदर ने अब नोवा की दयनीय स्थिति को देखने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से जोहुयान को देखा। उसकी आंखों में हल्की रोशनी थी। फिर उसने अपने सामने खड़े ड्यूक ऑफ द ईस्ट की ओर देखा और उसके मन में अनजाने में दोनों की तुलना करने का विचार आया। लेकिन जैसे ही यह विचार सामने आया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यद्यपि ड्यूक ऑफ द ईस्ट भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन शुद्ध यांग एवं शुद्ध यिन दोनों ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के अनुकूल हैं। हालांकि वह जोहुयान से कैसे तुलना कर सकता है? लोगों की तुलना वास्तव में नहीं की जा सकती। देखो, जोहुयान, अपनी दो बड़ी बहनों का बदला लेने के लिए वह एक सच्चा आदमी था। बस एक ही शब्द, दबाने वाला। इस समय शून्य में छिपे हुए कई लोग भी बहुत हैरान रह गए। वे सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जोहुयान का श्राप इतना शक्तिशाली था। नोवा तुरंत पीड़ित हो गई और उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। डिजियांग एवं द एंसेस्ट्रल विचेस पहले से ही नोवा पर क्रोधित थे। क्योंकि उन्होंने जुवानमिंग एवं होतु का अपमान किया था। अब जोहुयान ने खुद ही उसे एक सबक सिखाया। उसके चेहरे पर उभार आ गए। ये सजा निस्संदेह कठोर थी। एक अत्यंत सुंदर महिला का चेहरा अब नष्ट हो चुका था। ये तो नोवा की जान लेने जैसा ही था। इस समय उसे केवल यही पता था कि उसका चेहरा असहनीय रूप से खुजली कर रहा है एवं दर्द भी हो रहा है। वह लगातार खरोंच रही थी, लेकिन अभी तक उसे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि उसका चेहरा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। यदि उसे यह पता चल जाए तो क्या वह जीवित रह पाएगी? जू रोंग हमेशा ही ऐसे व्यक्ति थे जो आग में ईंधन डालते थे, क्योंकि उन्हें दुनिया में कोई अराजकता नहीं होती थी। और उनकी जहरीली जुबान की क्षमता भी पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। हालांकि इस समय जोहुयान ने नोवा को सजा दे दी थी एवं नोवा का चेहरा भी खराब हो गया था, लेकिन ये केवल अस्थायी ही था। एक बार जब श्राप हटा दिया गया और उसने सृष्टि का मार्ग विकसित किया तो उसका रूप पुनः प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जोहुयान ने नोवा पर जो श्राप दिया वह उस समय से अलग था जब उसने दी जून को श्राप दिया था। ये तो बस हवा में ही एक श्राप था। एक बार जब नोवा ने उस श्राप को हटा दिया तो वह ठीक हो सकेगी। जू रोंग ने नोवा को कैसे आसानी से छोड़ दिया। बेशक उसे एक ऐसी स्मृति देनी ही थी जो पूरी तरह से अविस्मरणीय हो, ताकि जब भी नोवा द एंसेस्ट्रल विचेस देख ले तो वह फिर से घमंडी न हो जाए। हा, जू रोंग ने जोर से हंसा। ओह माय, नोवा, क्या तुम सांप की आत्मा नहीं हो? आप कैसे एक टोड आत्मा में बदल गए? वह चेहरा जो उभारों से भरा है। वाकई में तो यह एक टोड की त्वचा जैसा ही दिखता है। अब और खरोंच मत करो, तुम इस जगह को बदबूदार बना रहे हो। इस समय दी जुन एवं अन्य उच्च पदस्थ दानव कबीले के सदस्य पूरी तरह से जोहुयान द्वारा दबाए गए थे, इसलिए उन्होंने नोवा की ओर रुख करने का साहस नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि जू रोंग ने अपनी चोट पर अपमान भी डाला है तो वे तुरंत ही क्रोधित हो गए। ताई ने जोर से चिल्लाया, जू रोंग, तुम तो। जू रोंग ने अपनी आंखें घुमाई एवं ताई की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? ताई ने कुछ देर के लिए रुका, फिर अनजाने में जोहुयान की ओर देखा। जो शून्य में खड़ा था, उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। जू रोंग ने उपहास किया। ताई क्रोधित हो गया, लेकिन दी जून ने उसे रोक दिया। फुक्सी, जो मूल रूप से केवल नोवा की देखभाल कर रहा था, क्रोधित हो गया और द एंसेस्ट्रल विचेस पर चिल्लाया, बहुत दूर मत जाओ, जल्दी से उस श्राप को दूर कर दो। मेरी छोटी बहन एक ऋषि की शिष्य है। अचानक गोंग बाहर निकल आया एवं एक दुष्ट मुस्कान के साथ फुक्सी की ओर देखने लगा। एक ऋषि का शिष्य? क्या इस ऋषि शिष्य को पता है कि वह अब कैसी दिखती है? इस समय नोवा अपने चेहरे पर लगातार खुजली एवं दर्द महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भी संवेदना खो दी हो। वह बिना किसी रुकावट के खुद को खरोंचने लगी थी। लेकिन उसे अपनी उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं था। गुंगोंग ने नोवा को ऐसी हालत में देखकर संतुष्टि महसूस की, लेकिन उसे पता था कि जैसे ही श्राप हटा दिया जाएगा तो उसका रूप स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा।
गोंदगोंग ने नुवा को एक अविस्मरणीय स्मृति के साथ छोड़ना चाहा, ताकि वह किसी ऋषि के शिष्य की अहंकारी व्यवहार से पूरी तरह मुक्त हो सके। एक ऋषि का शिष्य होने में क्या खास बात है? क्या एक ऋषि की शिष्य होने के कारण उसे अपनी छोटी बहनों जुवानमिंग और होतु का अपमान करने का अधिकार है? कौन सा भाई अपनी छोटी बहनों को पसंद नहीं करता? सभी ने देखा कि चुड़ैल जनजाति के जल एवं अग्नि दोनों ही तत्व प्रकट हो गए थे। गोंदगोंग भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि आमतौर पर झू रोंग ही नेतृत्व करते थे, लेकिन गोंदगोंग षड्यंत्र रचने में अधिक कुशल था। सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गोंदगोंग का क्या मतलब है। लेकिन बाद में उन्होंने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई एवं अपनी हथेली हिला दी। वूश! नुवा के सामने एक नीली रोशनी चमक उठी। नीली रोशनी बहते पानी की तरह तुरंत एक गोल दर्पण में बदल गई। ये दर्पण अनगिनत दर्पणों जैसा लग रहा था, क्योंकि इसके पीछे खड़े सभी लोग अपने चेहरे भी देख सकते थे। तभी फुक्सी को एहसास हुआ कि गोंदगोंग क्या करना चाहता है। उसने तुरंत ही भय से भरा चेहरा दिखाया एवं गर्जना करने लगा। नहीं, अन्य लोग भी कांप रहे थे। उन्होंने जू रोंग की ओर देखा, फिर गोंदगोंग की ओर एवं अंत में जुओयान की ओर, जो उस खाली जगह पर उदासीनता से खड़ा था। उनके दिलों में एक भयानक ठंड छा गई। बहुत क्रूर! ये पूर्वज देवता तो बहुत ही क्रूर हैं। वे नुवा को किसी भी तरह से बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। डी जून एवं डेमन ट्राइब के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य बहुत क्रोधित थे, लेकिन उनके दिल इन क्रूर पूर्वज देवताओं से डरने लगे। उन्होंने केवल अपनी आंखों के कोने से जुओयान एवं अन्य पूर्वज देवताओं की ओर देखने का साहस किया, लेकिन वे हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे वास्तव में हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाए। नुवा के लिए खड़े होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस समय केवल फुक्सी ही अभी भी नुवा की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नीली रोशनी एक गोल दर्पण में बदल गई एवं नुवा के सामने आ गई। हालांकि नुवा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन गोल दर्पण विभिन्न कोनों से दिखाई दे रहा था। नुवा का भयानक रूप जैसे कि कोई मेढक या भूत नौ नीदरवर्ल्ड से बाहर निकल कर आया हो। वह दर्पण में दिखाई दिया। नुवा की बाकी निगाहें उस पर टिक गईं। चीखते हुए नुवा ने अब अपना चेहरा नहीं ढक लिया। वह इतनी डरी हुई थी कि बार बार पीछे हट गई। वह लगातार चीखती रही, एक भूत, भाई, वहां एक भूत है। जब नुवा ने अपने हाथ नीचे रख दिए तो वहां मौजूद सभी लोग सांस लेने लगे। उनकी नज़रें जुओयान की ओर गईं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी शांत था। उनके दिल कांपने लगे। शीहे एवं वेस्ट क्वीन मदर चौंक गए और वे डीजुन एवं ड्यूक ऑफ द ईस्ट के पीछे छिप गए। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। जुवानमिंग एवं होतु, जो मूल रूप से नुवा के अहंकार पर नाराज थे, तुरंत ही हैरान हो गए एवं चीख भी पड़े। ओह माय, ये तो बहुत ही डरावना है। वे शुरू में जुओयान के पीछे छिपना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने जुओयान का हानिरहित चेहरा देखा तो ये बात और भी अधिक भयावह लगने लगी। वे मुड़कर दिजियांग एवं जू जियुइन के पीछे छिप गए। वे भी डर से कांप रहे थे। इस समय नुवा का चेहरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक भी अच्छा भाव नहीं था। ये खून और रक्त के दागों से ढका हुआ था। हर जगह बड़े बड़े घाव थे। उसके मुंह में कई बड़े लाल एवं सूजे हुए दाने थे। इस कारण नुवा का मुंह वास्तव में एक टोड के मुंह जैसा ही था। ये तस्वीर तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दी, खासकर उन महिला अमरों को जो डर के मारे पीले पड़ गए थे। एवं उन्होंने जुओयान नामक व्यक्ति की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। हे भगवान! नुवा के साथ हुई इस घटना के बाद जुओयान को महिला अमरों की दुश्मन का खिताब मिल सकता है। एक ही श्राप ने एक अत्यंत सुंदर महिला अमर को टोड स्पिरिट में बदल दिया, जो कि 9 नेदरवर्ल्ड्स का एक भूत है। कौन सी महिला अमर व्यक्ति डरती नहीं होगी? वे सभी बहुत डरे हुए थे। इस समय फुक्सी अभी भी नुवा का पीछा कर रहा था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। वह नुवा को यह नहीं बता सकता था कि यह वही है। कोई भूत नहीं। छोटी बहन, वहां कोई भूत नहीं है। कोई भी भूत नहीं। झू रोंग एवं गोंदगोंग ये दोनों अंततः संतुष्टि से मुस्कुराए, यहाँ तक कि उन्होंने जुओयान एवं अन्य पूर्वज देवताओं की ओर भी देखा। उनकी गर्वित मुस्कान स्पष्ट रूप से पहचान पाने की कोशिश कर रही थी। जुओयान ने अभी भी अपना शांत व्यवहार बनाए रखा एवं सोचा कि गोंदगोंग के कार्य बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वह चाहते थे। नुवा कौन था? वह दानव जनजाति की वह सम्राट थी, चुड़ैल जनजातियों की दुश्मन भी थी, होंगजून की शिष्य भी थी एवं भविष्य में एक स्वर्गीय दावसंत भी बन सकती थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से चुड़ैल जनजाति के खिलाफ खड़ी होगी। अब वह पहले से ही पूर्वज देवताओं के सामने एक ऋषि की शिष्य के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। अगर बाद में वह एक सेज बन गई तो क्या वह सीधे ही उस डायन जनजाति पर हमला नहीं करेगी? यह उसे उचित सबक देने का एक अच्छा अवसर था। उसका श्राप ऐसा था जिससे कोई भी महिला डरती नहीं थी। इसके अलावा इसे रोकना भी कठिन था। यदि इसे हटाया भी जा सके तो पहले उसे कष्ट सहना पड़ेगा।
ये प्राइमोडियल वर्ल्ड की इन प्राकृतिक रूप से सुंदर महिला अमरों के लिए एक घातक झटका था। क्या उसे डर था कि वे डरेंगे नहीं? आइए देखें कि क्या नुवा अभी भी एक ऋषि के शिष्य की प्रतिष्ठा दिखाने का साहस करता है। इसी समय फुक्सी ने भी नुवा को रोक दिया। नुवा को यह भी एहसास हो गया कि वह महिला भूत वही है। एक ऐसी चीख के साथ वह शून्य में गिर पड़ी एवं तुरंत ही रोने लगी। ये वाकई एक दुखद दृश्य था और फुक्सी भी बार बार आंसू बहाता रहा। लेकिन नुवा का रोना और भी तेज होता गया। फुक्सी ने अचानक दी जून एवं अन्य लोगों की ओर देखा और गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाया, दी जून ताई, क्या तुम सिर्फ देखने जा रहे हो? मेरी छोटी बहन को ये सब इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उसने आपके लिए आवाज़ उठाई थी। फुक्सी भी जो यान पर अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दी जून एवं डेमन ट्राइब के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों पर ही अपना क्रोध व्यक्त कर सकता था। ओह, दी जून एवं अन्य सभी लोग थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। हाँ, नुवा को वास्तव में जो यान का श्राप भुगतना पड़ा था क्योंकि उसने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ये पूर्वज देवता बहुत ही क्रूर थे। दी जून ने अभी अभी श्राप हटा लिया था और वह उस भावना को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आप सभी, जब उसने देखा कि दी जून एवं अन्य लोग अभी भी वहीं हैं, तो फुक्सी बहुत क्रोधित हो गया। फिर उसने एक खाली जगह की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, 3 शुद्ध व्यक्ति, नुवा तो आपकी छोटी बहन है, क्या आप भी बस खड़े होकर देखेंगे? अफसोस। हल्की सी आह भरते हुए 3 शुद्ध व्यक्ति प्रकट हो गए। लेकिन जब उन्होंने फुक्सी की ओर देखा तो उनकी आंखों में दोष का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि इस समय उनकी छोटी बहन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थी। फुक्सी ने उन्हें नाम से पुकारा था। यदि 3 शुद्ध लोग प्रकट न हो तो क्या यह उनके साथी शिष्यों की उपेक्षा नहीं होगी? ताइशांग ने हल्की सी सांस ली। युआनशी ने ठंडी आंखों से फुक्सी की ओर देखा, जबकि टोंगटियन ने नुवा की ओर दया भरी नजरों से देखा। अब वह पूरी तरह निराश हो चुका था। ताइशांग ने झोउ यान की ओर देखा एवं गहरी आवाज में कहा, पूर्वज भगवान झोउ यान, हालांकि जूनियर सिस्टर नुवा की गलती थी, लेकिन उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। क्या आप उस श्राप को हटा सकते हैं? युवानशी अभी भी फुक्सी के प्रति कुछ हद तक नाराज थी, क्योंकि उसने ये खुलासा कर दिया था कि 3 शुद्ध लोग शून्य में छिपे हुए हैं। उन्होंने मूलतः होंगमैन पर्पल एनर्जी के संबंध में कुछ गणनाएं की थीं। अब जब वे प्रकट हो गए थे तो यह उतना सुविधाजनक नहीं था। एक ऋषि के शिष्य का अहंकार भी बढ़ गया। उसने झोउ यान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, झोउ यान, नुवा एक ऋषि का शिष्य है, भविष्य में एक ऋषि। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जल्दी करो, इस श्राप को हटा दो एवं जूनियर सिस्टर नुवा से माफी मांग लो। शोर। जैसे ही युआनशी के शब्द सामने आए, सभी लोग चौंक गए। युवानशी अभी भी एक ऋषि के शिष्य की पहचान के साथ बात करने का साहस कर रहा था। क्या उसने यह नहीं देखा कि झोउ यान एवं अन्य पूर्वज देवताओं को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? क्या आप नुवा की मदद कर रहे हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? ताइशांग एवं टोंगटियन के चेहरे पर और भी बदलाव आ गए। इस समय 3 शुद्ध लोगों के नेता की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित हो गई। ताइशांग ने जोर से चिल्लाया, युवानशी, चुप रहो, कारण पहले से ही स्पष्ट हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? टोंगटियन ने युवानशी की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो, और अपने दिल में गाली देकर उसे घूरने लगा। तुम, युआनशी, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? युवानशी अभी भी अविश्वास में थी। वह गुस्से से तैशांग की ओर देख रही थी, क्योंकि तैशांग को इतने लोगों के सामने उसका खंडन नहीं करना चाहिए था। कितना अपमानजनक! हालांकि तैशांग का अधिकार अभी भी मौजूद था। यद्यपि युवानशी नाराज था, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। इस समय ताइशांग ने थोड़ा सा झुककर कहा, यह बात सच है। पूर्वज भगवान झोउ यान, कृपया युवानशी की लापरवाही को माफ कर दीजिए। कृपया उसे दोष न दें। यहाँ मैं पूर्वज भगवान झोउ यान से अनुरोध करता हूँ। दाओ के पूर्वज होंगजुन की खातिर, जिन्होंने जीवित प्राणियों को ज्ञान दिया था। एवं उन सभी लोगों की खातिर जो जिक्सियाओ पैलेस में उनकी शिक्षाओं को सुन चुके हैं, कि वे जूनियर सिस्टर नुवा को क्षमा कर दें और उसका रूप रंग पुनः बहाल कर दें। अचानक झोउ यान की आंखें हिल गईं। फिर उसने नुवा की ओर देखा, जो पूरी तरह से निराश हो चुका था, एवं धीमी आवाज में कहा, नुवा, क्या तुम आश्वस्त हो? ये सुनकर नुवा तुरंत उठ खड़ा हो गया। उसके पूर्व अहंकार के सभी निशान गायब हो गए थे। उसने गंभीरता से प्रणाम किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, नुवा गलत था, मुझे पूरा विश्वास है। अब नुवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह तो किसी दुष्ट राक्षस या नौनीदर दुष्ट भूत से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही थी, लेकिन एक ऋषि के शिष्य जैसा अहंकारी व्यवहार अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आंखें, जो अब केवल चीर फाड़ ही रह गई थी, उनमें केवल भय ही दिखाई दे रहा था।
झोउ यान ने नुवा की ओर देखा, हालांकि उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, लेकिन अब वह विनम्र हो गई थी। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। दरअसल झोउ यान का मूल इरादा उसे और अधिक शिक्षा देने का था। वह चाहता था कि इस सज्जी की शिष्य, जो भविष्य में सद्गुरु बनेगी एवं दानव जाति का समर्थक है, उसके दिल में एक गहरी छाया डाल दी जाए, ताकि यह पता चल सके कि क्या वह फिर से इतना अहंकारी होने की हिम्मत करेगी। हालांकि झोउ यान को अचानक पता चला कि जिस श्राप से वह पीड़ित था, उसे धीरे धीरे एक महान शक्ति द्वारा हटा दिया जा रहा है। भले ही उसने गुप्त रूप से जादू किया हो एवं शाप कानून की शक्ति का उपयोग करके उस शाप के निशान को बनाए रखा हो। फिर भी यह कोई मुकाबला नहीं था। इससे निकलने वाली वह आभा झोउ यान को बहुत ही परिचित थी। ये वास्तव में स्वर्ग एवं पृथ्वी की दिव्य वस्तुएं थीं। एक ऋषि का आधार अर्थात होंगमैंग पर्पल एनर्जी जो अभी अभी एक महान खजाने के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। झोउ यान का दिल हिल गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या होंगमैंग पर्पल एनर्जी का भी ऐसा प्रभाव है। लेकिन फिर उसे समझ में आ गया, होंगमैंग पर्पल एनर्जी स्वर्ग एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से ही उत्पन्न होती है, लेकिन यह एक स्वर्गीय दाओ संत के लिए भी ज्ञान प्राप्त करने का आधार है। इस संत में स्वाभाविक रूप से बुराई को दूर रखने एवं दुर्भाग्य से बचने की क्षमता होती है। होंगजून ने नुवा को भविष्य में एक स्वर्गीय दाओ संत के रूप में नामित किया था एवं स्वर्गीय दाओ भी उसे स्वीकार कर चुका था। होंगमैंग की बैंगनी ऊर्जा पहले ही धीरे धीरे उसके साथ विलीन होने लगी थी। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी महान है, इसका एक अंश भी पवित्र और अभेद्य है। जैसे ही नुवा ने होंगमैंग पर्पल एनर्जी का एक अंश अदृश्य रूप से प्राप्त कर लिया, वह स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्माओं को दूर करने में सक्षम हो गई। चूंकि होंगमैंग पर्पल एनर्जी शाप की शक्ति को दूर कर सकती थी एवं इस समय ताइशांग एवं अन्य लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नुवा पूरी तरह से नर्म पड़ चुका था, इसलिए उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ये प्रवाह के साथ चलने और आसान रास्ता अपनाने का एक अच्छा अवसर था। झोउ यान की आंखें चमक उठीं और हाथ हिलाकर उसने नुवा के श्राप को दूर कर दिया। इस समय नुवा एक चौंक गई पक्षी की तरह ही थी। अंततः उसे एहसास हुआ कि दर्पण में दिखाई देने वाली महिला तो वही है। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। एक पल में उसकी सारी उम्मीदें राख में बदल गईं। नुवा को पता था कि झोउ यान ने उसके चेहरे पर श्राप दिया है, और अब जब वरिष्ठ भाई ताइशांग ने ऐसा करने की गुहार लगाई तो आखिरकार झोउ यान ने ये कर लिया। अब नुवा को कोई अनादर दिखाने की हिम्मत कैसे हो सकती है। झोउ यान ने नुवा से पूछा, क्या आप सबमिट करते हैं। अब नुवा वास्तव में आज्ञाकारी थी। बिना किसी दिखावे के एक ऐसी पीढ़ी जो अद्वितीय एवं अमर हैं। अब वह टोड डेमन बन गई है, संभवतः कोई भी महिला इसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी अनुभूति उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही हल्की रोशनी भी फैल गई। नुवा का दिल तुरंत खुशी से भर गया। इस समय झोउ यान की उदासीन आवाज सुनाई दी, नुवा, तुमने मेरी 2 बड़ी बहनों का अपमान किया और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अब जब मैंने श्राप को दूर कर दिया है तो आपका रूप पुनः बहाल हो सकता है। ये सुनकर कि श्राप दूर हो गया है, नुवा बहुत खुश हुआ। जब तक शाप की शक्ति समाप्त नहीं हो गई, तब तक वह सृष्टि के महान दाव को विकसित करती रही। यदि झोउ यान की ओर से दी गई अत्यंत शक्तिशाली शाप की शक्ति न होती तो भी नुवा की सृष्टि की शक्ति के बिना ही सामान्य श्राप उसे छू नहीं पाते। इससे झोउ यान के श्राप की अपार शक्ति भी स्पष्ट हो गई, और यही वह वास्तविक कारण था जिसके कारण नुवा वास्तव में आश्वस्त थी। कोई और रास्ता नहीं था। उसकी सृष्टि की शक्ति उसके श्राप की शक्ति जितनी अच्छी नहीं थी। अपनी उपस्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं को विनम्र और आज्ञाकारी बनाना पड़ा। इस समय ताइशांग ने भी राहत की सांस ली। सच कहूं तो 3 शुद्ध लोगों को पूरी तरह से फुक्सी द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, अन्यथा वे निश्चित रूप से दिखाई नहीं देते। पूर्वज चुड़ैलों की क्रूरता का विरोध करना कठिन था। पिछले अनुभव अभी भी उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से मौजूद था। 3 शुद्ध लोग पूर्वजों की चुड़ैलों के बराबर नहीं थे। हालांकि चूंकि फुक्सी ने 3 शुद्ध लोगों के ठिकाने की ओर इशारा किया था, इसलिए वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार नुवा भी होंगजुन के अधीन एक प्रत्यक्ष शिष्य थी, ठीक वैसे ही जैसे 3 शुद्ध व्यक्ति थे, वह उनकी छोटी बहन थी। यद्यपि ताइशांग ने विनती की, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सौभाग्य से झोउ यान ने ऐसा कर दिया और ताइशांग ने भी अपना चेहरा बचा लिया। उसके मुंह के कोने में खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अभी भी गुस्से से भरे हुए युवानशी पर नजर डालने से उसके दिल में क्रोध की एक नई लहर आ गई। उसने गुप्त रूप से एक संकल्प लिया, इस युवानशी को उचित रूप से अनुशासित किया जाना चाहिए। कैसे वह प्रतिष्ठित व्यक्ति पांगू युकिंग एक परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति बन गया। उनमें शिष्टाचार की कोई समझ नहीं है और वे स्थिति का आकलन करना भी नहीं जानते।
मैं उसे मुझे नीचे खींचने नहीं दे सकता। इस समय नुवा ने सृष्टि की शक्ति का एक किरण उत्पन्न किया और उसे अपने चेहरे पर गिरा दिया। अब जब नुवा के चेहरे पर मौजूद शाप की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो सृष्टि की वह शक्ति जो सभी चीजों को पुनः बनाने हेतु आवश्यक है, स्वाभाविक रूप से ही उसकी उपस्थिति बहाल करना एक सरल कार्य बन गया। बस एक पल में नुवा को नया रूप मिल गया। नुवा ने सावधानीपूर्वक एक गोल दर्पण को समेट लिया और अंततः उसका मूल स्वरूप वापस आ गया। राहत की सांस लेते हुए नुवा शांति से मुस्कुराए। खुशी में वह अपने रूप रंग से आज जितनी संतुष्ट कभी नहीं हुई थी। इन होठों, आंखों एवं त्वचा को देखिए, उसकी चमकदार भौहें भी हैं। शुक्र है कि अब वह कोई महिला नहीं रही। अत्यंत सुंदर नुवा वापस आ गई। इस समय नुवा ने झोउ यान की ओर देखा। वह अभी भी कुछ हद तक डरी हुई थी, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। उसने फिर से गंभीरतापूर्वक प्रणाम किया। पहले ये सब नुवा की गलती थी। मैं यहाँ अपनी क्षमा मांगता हूँ। बोलने के बाद उसने फुक्सी को अपनी ओर खींच लिया। अब वह डी जून एवं अन्य लोगों की ओर भी नहीं देख पा रही थी। बल्कि 3 शुद्ध व्यक्तियों के सामने झुककर वहां से चली गई। जब नुवा एवं फुक्सी, जो भाई बहन थे, वहां से चले गए, तो सभी की नज़रें पूर्व के ड्यूक एवं पश्चिम की रानी मदर पर गईं। जो किसी तरह द एंसेस्ट्रल विचेस के साथ साथ झोउ यान भी थीं। ताइशांग ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया एवं उदासीनता दिखाई दी। चलो चलते हैं, यह एक व्यर्थ प्रयास है। 3 शुद्ध लोगों ने एक नज़र भी नहीं डाली और वे भी शालीनता से चले गए। इस समय झू रोंग हंस पड़ा और झोउ यान को पता चल गया कि यह व्यक्ति फिर से परेशानी पैदा करने वाला है। झू रोंग ने दी जुन एवं अन्य उच्चस्तरीय राक्षसों की ओर देखा। उसकी हंसी तिरस्कार से भरी थी। ओह दी जून, क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? नुवा पहले ही चला गया है। क्या आप उसे सांत्वना नहीं देंगे? आप लोग अभी बहुत दयालु नहीं थे। आपने तो उसके लिए भी कोई अनुरोध ही नहीं किया। वह अब नाराज होगी। वह एक ऋषि की शिष्य है, एक भावी ऋषि, आप जानते हैं। इस समय दी जून एवं अन्य लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। जब नुवा चली गई तो उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। उसने एक नज़र भी नहीं डाली। दी जून एवं अन्य लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि नुवा उनसे असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उसके लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। इस समय सभी लोग परेशान थे। नुवा एक ऋषि का शिष्य था। भविष्य में वह एक ऋषि ही होगा एवं दानव जाति के समर्थक भी होगा। आज उन्होंने उसे सचमुच नाराज कर दिया था। बेशक दी जून ये स्वीकार नहीं करेगा कि नुवा उनसे नाराज है। इससे डेमन रेस केवल हंसी का पात्र बन जाएगी। एक ठंडी आवाज के साथ ही दाववादी नुवा स्वर्गीय दरबार की वा सम्राट है। उसे इसकी परवाह कैसे हो सकती है? पूर्वज चुड़ैल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोंगोंग ने देखा कि दी जून अभी भी काफी जिद्दी है, इसलिए तुरंत ही उसमें रुचि लेने लगा। ओह दी जून, घाव ठीक होने के बाद तुम दर्द को भूल गए हो। झू रोंग आपको बस एक छोटी सी याद दिला रहा था और आप अभी भी जिद्दी हैं। क्या हुआ है? क्या आप इसे फिर से अनुभव करना चाहते हैं? दी जून का शरीर तुरंत कांपने लगा। उसकी नज़र झोउ यान पर पड़ी और उसके दिल में घबराहट की भावना दिखाई दी। ये देखकर कि झोउ यान ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर उसने ये दिखावा किया कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे पास आपके साथ और बात करने का समय नहीं है, हमें अभी भी स्वर्गीय न्यायालय में लौटना होगा। इसके बाद राक्षस जल्दी ही वहां से चले गए। वे जिस तरह से दिख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे वे भाग रहे हों। दी जून एवं ताई ने ग्रेट सन गोल्डन क्रो की रेनबो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का भी उपयोग किया और कुनपिंग ने अपने शरीर को सीधे ही प्रकट कर दिया एवं अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ गए। इस समय तक जो लोग छिपे हुए थे वे सभी पहले ही वहां से चले गए थे। अब केवल द एंसेस्ट्रल विचेस, ड्यूक ऑफ द ईस्ट एवं वेस्ट क्वीन मदर ही बचे हैं। जेन युवानजी एवं होंग्यून भी अपने गुफा में स्थित महल में वापस आ गए थे। हे, ड्यूक ऑफ द ईस्ट अचानक अजीब तरह से हंस पड़ा। जब उसने झोउ यान एवं द एंसेस्ट्रल विचेस को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही थी और बोलते समय वह लड़खड़ा रहा था। वह या मैं वेस्ट क्वीन मदर भी घबराई हुई लग रही थीं। झोउ यान को ये कैसे नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे हैं। पूर्वज चुड़ैलों की वर्तमान शक्ति ऐसी थी कि 3 शुद्ध लोगों को भी उन्हें एक विस्तृत स्थान देना पड़ा। हालांकि द एंसेस्ट्रल विचेस ने दोनों को राक्षसों की जाति से दूर भगाने में मदद की थी, लेकिन वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि उनके पास कोई अन्य इरादे भी नहीं हैं। दोनों ही सावधान दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि द एंसेस्ट्रल विचेस होंगमैन पर्पल एनर्जी को वापस ले लेंगे। यदि पूर्वज चुड़ैलों के मन में ऐसा विचार होता तो दोनों के पास उसे आज्ञाकारी ढंग से सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस समय द एंसेस्ट्रल विचेस ने ड्यूक ऑफ द ईस्ट की ओर देखा। वह हकला रहा था एवं स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ था।
वे ये कैसे नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। झू रोंग एवं गोंगबो ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही घृणा एवं तिरस्कार के भाव से अपने होंठ मोड़ लिए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भूल गए हों कि उन्हें किसने बचाया। हे, अचानक झू रोंग की नज़रें घूमने लगीं। उसकी मुस्कान में शरारत झलक रही थी। खांसी, खांसी, उसने 2 बार खांसी का नाटक किया। पूर्व के ड्यूक एवं पश्चिम की रानी माँ दोनों ने झू रोंग की ओर देखा। वह तुरंत ही मुस्कुराया। साथ ही दाववादियों, मेरा माउंट बुजोऊ महान विनाश में नंबर 1 दिव्य पर्वत है। आप दोनों हमारे विच क्लान के साथ कुछ समय तक क्यों नहीं रहते? झू रोंग निश्चित रूप से आपको माउंट बुजोऊ के अनूठे दृश्यों का अनुभव करने के लिए ले जाएगा। इस समय ड्यूक ऑफ द ईस्ट एवं अन्य लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से हानि रहित, गर्मजोशी भरे एवं मेहमाननवाज झू रोंग की ओर देख रहे थे। जब वे द एंसेस्ट्रल विचेज को सतर्कता से देख रहे थे तो उनके शरीर हल्के से कांपने लगे। झू रोंग ने उनकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया और फिर से एक चौड़ी, सफ़ेद दांतों वाली मुस्कान दिखाए, हंसते हुए। हालांकि उसकी नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। क्या होगा, साथी दाववादी? गोंगोंग ने भी ड्यूक ऑफ द ईस्ट के कार्यों को कुछ हद तक नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने देखा कि झू रोंग द्वारा उन्हें माउंट बुजोऊ पर जाने के लिए आमंत्रित करना वास्तव में उनके छोटे मोटे विचारों को निशाना बनाने का एक व्यंग्यात्मक प्रयास था। यदि पूर्वज चुड़ैलें होंगमैंग पर्पल एनर्जी को वापस हासिल करना चाहती हैं तो इतने शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वे इसे सीधे ही ले लेंगे। उन्हें कौन रोक सकता है? गोंगोंग का मुंह व्यंग्य में बदल गया, लेकिन उसने एक गर्मजोशी भरा एवं मेहमाननवाज चेहरा भी दिखाया। हाँ हाँ, साथी दाववादी लोग शायद ही कभी चुड़ैल कबीले की भूमि पर जाते हैं। हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। आप दोनों को हमारे साथ माउंट बुजोऊ पर वापस लौटना चाहिए। इस समय पूर्व एवं पश्चिम के ड्यूक ने द एंसेस्ट्रल विचेज की ओर देखा। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह वास्तविक है या नकली। क्या वे होंगमैंग पर्पल एनर्जी की लालसा करते हैं या फिर उन्होंने ईमानदारी से उन्हें माउंट बुजोऊ का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है? दोनों ने कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया। वे केवल लगातार मुस्कुराते रहते थे, न तो पूर्वज चुड़ैलों को नाराज करने की हिम्मत करते थे और न ही उनके साथ माउंट बुजोऊ जाने के लिए सहमत होने की हिम्मत रखते थे। वे केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते रह सकते थे। झू यान ने देखा कि झू रोंग एवं गोंग पूर्व के ड्यूक एवं अन्य लोगों को चिढ़ाते हैं। उन्हें बहुत बोर हो रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था कि वह होंगमैंग पर्पल एनर्जी को अपने कब्जे में ले। यदि झू यान गलत नहीं थे तो इस होंगमैंग पर्पल एनर्जी के भीतर अन्य कर्म भी होंगे। जिसने भी इसे प्राप्त किया उसे शांति से रहना कठिन लगेगा। इसके अलावा यदि यह होंगमैंग पर्पल एनर्जी स्वर्गीय दाव द्वारा निर्धारित नहीं की गई होती तो अनगिनत लोग इसके लिए प्रयास करते। जो भी इसे प्राप्त करेगा वह सभी का निशाना बन जाएगा तथा अनगिनत व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से इसकी लालसा की जाएगी। यहाँ तक कि हर कोई इसे छीनने के लिए एकजुट हो जाएगा। यदि सामान्य क्रम के अनुसार होंग्यून को यह होंगमैंग पर्पल एनर्जी प्राप्त हो जाए तो उसका भाग्य क्या होगा? भले ही होंग्यून के पास अपनी सीट छोड़ने का कर्म न होता, फिर भी हर किसी की लड़ाई का परिणाम अपरिहार्य होता। वास्तव में यह आपदाओं की एक श्रृंखला होती। झू यान भी अब उन दोनों को चिढ़ाना नहीं चाहता था। वह थोड़ा मुस्कुराया, ड्यूक ऑफ द ईस्ट और दूसरे को देखते हुए। साथ ही दाववादियों, आपको जल्दी से पेंगलाई द्वीप पर वापस लौटना चाहिए। पहले तो दोनों ही हैरान रह गए, उनमें अविश्वास की भावना भी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत खुशी व्यक्त कर दी एवं गंभीरता से प्रणाम किया। हम आपकी धार्मिक मदद के लिए पूर्वज चुड़ैलों को धन्यवाद देते हैं, हम अत्यंत आभारी हैं। यदि आपके पास समय है तो हम आशा करते हैं कि आप पेंगुलाई जाएंगे। हम निश्चित रूप से आपका स्वागत करने के लिए अपनी चटाई साफ करेंगे। दोनों ने तुरंत ही अपनी भागने की तकनीक का उपयोग किया एवं बिना किसी धैर्य के वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आपदा से बच रहे हों। ये जल्दबाजी और घबराहट दोनों थी और हास्यास्पद भी। हा। हंसते हुए झू रोंग एवं गोंगब ने दोनों को अपनी तकनीकों का उपयोग करते हुए भागते हुए देखा। अंततः वे खुद को रोक पाने में असमर्थ हो गए। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, काय? उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ड्यूक ऑफ द ईस्ट और अन्य लोग उनकी बातें सुन सकते हैं या नहीं। दी जियांग ने ड्यूक ऑफ द ईस्ट एवं दूसरे व्यक्ति की ओर देखा जो पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे। फिर कुछ हद तक हैरान होकर उन्होंने झू यान की ओर रुख किया। झू यान, क्यों आप उस होंगमैंग पर्पल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं? और आपने उनकी मदद क्यों की? इस समय अन्य लोगों ने भी उस ओर देखा। झू यान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये होंगमैंग पर्पल एनर्जी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हमारा दाव स्वर्गीय दाव संत से ऊपर नहीं है। होंगमैंग पर्पल एनर्जी हमारे लिए बेकार है। भले ही हम इसे प्राप्त कर लें, फिर भी हम ऋषि नहीं बन सकते और हम सभी का निशाना बन जाएंगे।
चुड़ैल कबीले के खिलाफ निश्चित रूप से योजना बनाई जाएगी। इसे एक महान खजाने में बदलना तो बहुत ही अच्छा सौदा है। ओह, सभी लोग समझ गए। वास्तव में सभी लोग झोउ यान पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। हा हा हा। झोउ यान फिर से मुस्कुराया। चलो माउंट बुजोउ पर वापस चलते हैं। इस बार हमने बहुत कुछ हासिल किया है, इसलिए आइए एक खजाना वितरण सभा आयोजित करें। सभी लोग मुस्कुराए, अराजकता को दूर किया एवं माउंट बुजोउ की ओर चल पड़े। पेंगू हॉल के अंदर हंसी गूंज उठी एवं हॉल में आध्यात्मिक प्रकाश भर गया। झोउ यान एवं अन्य लोग पहले ही माउंट बुजोउ लौट चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जिक्सियाओ पैलेस से प्राप्त खजाने को बांटना पड़ा। झोउ यान एवं अन्य लोग उस शून्य में तैर रहे अनेक आध्यात्मिक खजानों को देखकर बहुत खुश हुए। ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूशन क्लिफ पर जिन लोगों ने खजाने प्राप्त किए थे, उन्होंने ऐसा अपने भाग्य के अनुसार ही किया। लेकिन भाग्य क्या है? बेशक ये किसी के अपने कर्म और भाग्य द्वारा निर्धारित होता है। जिक्सियाओ पैलेस में कर्म एवं भाग्य के मामले में 3 शुद्ध लोगों को छोड़कर कोई भी पूर्वजों की तुलना नहीं कर सकता था। 3 शुद्ध लोगों ने अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए कई खजाने प्राप्त किए। पूर्वज चुड़ैलें, जो पेंगू के वंशज भी हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ हासिल कर लीं। इस बार सभी ने प्राप्त हुए आध्यात्मिक खजाने की जांच की। उनमें से अधिकांश केवल अर्जित खजाने ही थे एवं जन्मजात आध्यात्मिक खजाने भी अधिकतर निम्न एवं मध्यम स्तर के होते थे। लेकिन वहाँ कई उच्च स्तरीय भी थे। बेशक जो पूर्वज चुड़ैलों के लिए उपयुक्त थे वे पहले ही ले ली गई थीं। उनमें से तियानवू जैसी पूर्वजों वाली चुड़ैलें भी थीं, जिनके पास पहले कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं था। अब उन सभी के पास ऐसे आध्यात्मिक खजाने थे जो उनके लिए उपयुक्त थे। और वे सभी बहुत खुश हुए। चियांगलियांग ने तो पर्पल लाइटनिंग हैमर भी हासिल कर लिया। यह एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना था जो टोंगटियन का ही होना चाहिए था। पूर्वजों की चुड़ैलों के पास एक या अधिक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाने थे, जिससे वे अमीर व्यक्ति बन गए। झोउ यान ने इन आध्यात्मिक खजानों को देखा, फिर दी जियांग की ओर। भाई दी जियांग एवं बहनों, चूंकि ये आध्यात्मिक खजाने हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो चलिए इन्हें पेंगू हॉल की सूची में शामिल कर लेते हैं। यदि चुड़ैल कबीले में कोई व्यक्ति फिर से किसी आदिम आत्मा को जन्म देता है, तो उसके पास उपयोग करने के लिए आध्यात्मिक खजाने होंगे। दी जियांग ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए उन्हें पेंगू हॉल की सूची में डाल देते हैं। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। इस समय झोउ यान ने अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक प्रकाश की 2 धाराएं नीचे आ गईं। ये 12वीं कक्षा के पुनर्जन्म वाले बैंगनी रंग के कमल थे, जिन्हें जिक्सियाओ पैलेस में सीटों की अदला बदली से प्राप्त किया गया था। साथ ही पूर्व के ड्यूक से प्राप्त किए गए कुनलुन दर्पण भी थे। जहां तक कियानकुन काल्ड्रॉन एवं दुनिया की शुद्धता के 12वीं कक्षा का सफ़ेद कमल का सवाल है, तो झोउ यान ने इनके अन्य उपयोग भी किए थे, इसलिए उन्होंने इन्हें अपने पास ही रख लिया। झोउ यान ने होतू की ओर देखा और अपने हाथ हिलाकर उसके सामने 12वीं कक्षा के पुनर्जन्म वाले बैंगनी कमल को भेज दिया। बहन होतू, आपको ये खजाना मिलना ही है, और यह आपको महान दाव प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह आपका होना चाहिए। होतू ने 12वीं कक्षा के पुनर्जन्म वाले बैंगनी कमल पर भी दाव का आकर्षण महसूस किया, जो उसके साथ बहुत मेल खाता था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए उसे दूर रख दिया। इसके बाद झोउ यान ने उस भगवान हत्या करने वाले भले को निकालकर सीधे दी जियांग के पास भेज दिया। भाई दी जियांग, मेरे पास पहले से ही अराजकता की घंटी है। ये देवता हत्या करने वाला भाला वध का एक अत्यंत खजाना है। द एंसेस्ट्रल विचेस के प्रमुख के रूप में आपको इस सर्वोच्च खजाने का उपयोग करना चाहिए। दी जियांग को शुरू में यह नहीं चाहिए था, लेकिन झोउ यान इतने दृढ़ थे कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद झोउ यान ने कुनलुन का दर्पण झू जियुइन को दे दिया। समय के नियम को नियंत्रित करने वाला झू जियुइन इस सर्वोच्च खजाने के साथ सबसे अधिक संगत था। इस समय हर किसी के पास एक दूसरे से मेल खाने वाले आध्यात्मिक खजाने थे, और वे उन लोगों की ईर्ष्या नहीं करते जिनके पास सर्वोच्च मूल्यों का भंडार था। और इस समय 4 पूर्वज चुड़ैलों के पास सर्वोच्च खजाने थे। ये 3 शुद्ध लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। पांगू हॉल के अंदर अनगिनत ईश्वरीय बुराई की भावनाएं फैल गईं। वे लगभग ठोस रूप में बदलकर तरल हो गईं। 13 लोग नजरों से ओझल हो गए एवं एक रहस्यमयी संरचना बन गई, जो लगातार ईश्वरीय दुष्ट आभा को अपने भीतर समाहित कर रही थी। वे जो विकसित कर रहे थे वह वास्तव में 9 क्रांतियों का रहस्यमय कौशल था। केवल उनकी भौहों के बीच में ही एक आध्यात्मिक प्रकाश, जैसे कि एक चमकदार चमक, हल्के एवं अलौकिक सार से चमक रहा था। यहीं पर हर किसी की प्राथमिक आत्मा निवास करती थी। वह असीम ईश्वरीय एवं दुष्ट भावनाओं को दूर कर देती थी एवं अपने आध्यात्मिक मंचों एवं बैंगनी घरों को भी बरकरार रखती थी। जैसे जैसे वह रहस्यमय प्रकाश चमकने लगा, विभिन्न गहन रहस्य सामने आ गए।
और यही तो 9 क्रांतियों का प्राथमिक कौशल था। ज़िक्सियाओ पैलेस की यह यात्रा कई लाभ लेकर आए। उसने 2 महान खजाने हासिल कर लिए, चियांकुन का कड़ाही जिसका अभी भी अन्य उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें कई कर्म शामिल थे और उसे इसके लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी। झोउ यान के पास पहले से ही प्रागैतिहासिक दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, अराजकता की घंटी। इसके अलावा उन्होंने पहले भी पांगु हॉल एवं पंगु मूर्ति दोनों को ही परिष्कृत किया था। ये दोनों ही अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं थीं। उसके हाथ में मौजूद सर्वोच्च खजाने पूरी तरह से पर्याप्त थे, इसलिए उसने उन्हें डिजियांग एवं जू जियुइन को दे दिया। 12वीं कक्षा के पुनर्जन्म वाले बैंगनी कमल की बात करें तो यह एक अप्रत्याशित खुशी थी। जब हाउटू पुनर्जन्म में परिवर्तित हो जाता है तो इस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करना बहुत ही मददगार साबित होगा। और दुनिया की शुद्धता का 12वीं कक्षा का सफ़ेद कमल एक दिव्य कलाकृति है जो दुनिया में मौजूद सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर देती है। जब होंगजुन ने यह खजाना निकाला तो झोउ यान के मन में एक विचार धीरे धीरे आ गया। ये कहा जा सकता है कि यह पवित्र करने वाली दिव्य वस्तु चुड़ैल परिवार के साथ अत्यंत संगत थी। चुड़ैल कबीले द्वारा ईश्वरीय दुष्ट आभा को अवशोषित करना भी दुनिया को शुद्ध करने का एक तरीका था। यदि दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दुनिया को शुद्ध करने की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। क्या यह एक महान कर्म नहीं होगा यदि द एंसेस्ट्रल विचेस ने देवताओं एवं राक्षसों के 12 दिव्य स्वर्गों की श्रृंखला को स्थापित कर दिया एवं पांगु ट्रू बॉडी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया, तो क्या ये और भी शक्तिशाली नहीं होगा? यदि यह सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से यह एक अथाह कर्म होगा तथा प्रागैतिहासिक विश्व के विकास एवं आपदाओं को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। बेशक ये तो केवल झोउ यान का प्रारंभिक विचार था, इसलिए उन्हें अभी भी पूरी तरह से प्रयोग करने की आवश्यकता थी। वूश! अचानक अनगिनत ईश्वरीय दुष्ट आभाएं बादलों की तरह फैल गईं। वे बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गईं, जिससे झोउ यान एवं द एंसेस्ट्रल विचेस दोनों ही दिखाई देने लगे। धमाका! बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा ऊपर की ओर बढ़ गई। झोउ यान एवं 12 पूर्वज चुड़ैलों ने अपनी आंखें खोल लीं। खेती में कोई दिन या महीना नहीं होता। पूर्वजों की चुड़ैलियां पैंगु हॉल में एकत्रित हो गईं एवं 12 राजधानियों को स्थापित कर दिया गया। अब हजारों वर्ष बीत चुके थे। 12 राजधानियों के आशीर्वाद से जो अथाह ईश्वरीय बुराई की भावनाएं इकट्ठा कर रहे थे, झोउ यान एवं पूर्वज चुड़ैलों ने बहुत जल्दी ही 9 क्रांतियों का रहस्यमय कौशल विकसित कर लिया। उन्होंने 9 क्रांतियों का प्राथमिक कौशल भी चुपचाप प्रसारित किया एवं अपने भौतिक शरीरों के भीतर पवित्रता एवं अंधकार, यिन एवं यांग जैसे रहस्यों को विकसित करने में मदद की। क्योंकि इन रहस्यों में संतुलन की क्षमताएं निहित थीं। उन्होंने ज़िक्सियाओ पैलेस में होंगजुन द्वारा पढ़ाए गए विभिन्न स्वर्गीय एवं सांसारिक तरीकों को भी समझ लिया। हालांकि स्वर्गीय दाव संत का दाव पूर्वजों की चुड़ैलों का दाव नहीं था, लेकिन जब कोई एक विधि समझ में आ जाती है तो सभी विधियों को भी समझा जा सकता है। और उन सभी तरीकों के संदर्भ मूल्य निश्चित होते हैं। हा, जोर जोर से हंसते हुए झू रोंग बहुत ही उत्साहित लग रहा था। ओह हे भगवान, आखिरकार मैं हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूं। क्या उस बूढ़े होंगजुन ने कुछ ऐसा नहीं कहा था? हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की खेती करना बहुत ही कठिन है एवं एक अर्ध बुद्धिमान व्यक्ति का दाव तो कहीं अधिक सरल है। हे, अब हम उन लोगों की तुलना में और भी तेजी से खेती कर रहे हैं जो अर्ध बुद्धिमानों के दाव का पालन करते हैं। झोउ यान, अगर होंगजुन को पता चल गया तो क्या उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा जाएगा? इससे निश्चित रूप से बहुत दर्द होगा, है ना? झू रोंग ने उत्साह से अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन किया। वह हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल के शिखर तक पहुंच गया। पूर्वज चुड़ैलों के पास पूर्वज चुड़ैल का शरीर था। ये तो जन्मजात आध्यात्मिक खजाने के समान ही है एवं अत्यंत शक्तिशाली भी। शरीर एवं प्राथमिक आत्मा दोनों की दोहरी खेती के कारण उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से मजबूत थी। यहाँ तक कि 3 शुद्ध लोग भी उनके विरोधी नहीं हो सकते। अब झू रोंग को भी 3 शुद्ध लोगों को सबक सिखाने का आत्मविश्वास था। झोउ यान की खेती भी बढ़ गई एवं वह हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल के स्तर तक पहुंच गया। उसकी लॉ पावर भी 70% पूरी हो चुकी थी। वह भी बहुत खुश था। झू रोंग का उत्साहित रूप देखकर वह बस मुस्कुराया। हम पूर्वज चुड़ैलों को फादर गॉड पांगु बहुत प्यार करते हैं, तो दूसरे लोग भी ऐसी ही स्थिति में कैसे रह सकते हैं? 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल एवं 9 क्रांतियों की प्राथमिक क्षमताओं तथा 12 राजधानियों की सहायता से हमारी खेती की गति धीमी कैसे हो सकती है? जहां तक होंगजुन का चेहरा दुखने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो निश्चित है। सभी ने झोउ यान की ओर देखा। झू रोंग और भी अधिक उत्साहित था। गोंगोंग एवं वह लाल एवं नीले रंग की एक जोड़ी की तरह दोनों ही तरफ खड़े थे। उनकी बड़ी बड़ी नज़रें झोउ यान पर टिकी हुई थीं। झोउ यान ने हल्की सी मुस्कान दी।
क्योंकि वह लंबे समय से जू रोंग एवं गोंड के व्यवहार का आदी था। उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दे रही थी। एक बात तो निश्चित है। तीन शुद्ध व्यक्ति, डी जुन एवं ताई, नुवा एवं फुक्सी। ये लोग निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। हा 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 हा। जू रोंग ने जोर से हंसा। ठीक है, ये सभी लोग अहंकारी हैं। विशेषकर एक ऋषि के शिष्य। हम इतनी तेजी से खेती कर रहे हैं कि वे शायद यह नहीं समझ पाएंगे, चाहे वे कितनी भी मेहनत से सोचें, वे निश्चित रूप से स्तब्ध हो जाएंगे। सभी लोगों की खेती में काफ़ी वृद्धि हो गई थी एवं वे सभी बहुत खुश थे। कुछ देर तक हंसने एवं बातचीत करने के बाद वे सभी बुज़ोहू पर्वत से नीचे उतर गए एवं अपने अपने पूर्वजों के दिव्य शहरों में लौट आए। वर्तमान में विच क्लान के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन्नेट ग्रेट विचेज एवं अन्य शक्तिशाली व्यक्ति जिनके शरीर परिपक्व हो चुके थे, वे ठीक ठाक थे। वे ईश्वरीय दुष्ट आभा को अवशोषित करके अपना जीवनयापन कर सकते थे एवं उन्हें रक्त से भोजन की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि नवजात चुड़ैल कबीले के सदस्यों की संख्या बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए उन्हें जीवित रहने हेतु अनगिनत रक्त पदार्थों की आवश्यकता पड़ती थी। जिसके कारण कई लोग मारे जाते थे। झोउ यान एवं 12 पूर्वज चुड़ैलों के बीच हुई चर्चाओं के बाद अब उन सभी में प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स मौजूद थे। साथ ही उन्हें फादर गॉड पांगू की कला विज्ञान, कलाकृतियों का निर्माण एवं अन्य संरचनाएं भी प्राप्त थीं। अब इनका उपयोग किया जा सकता है। असल में रक्त भोजन की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि नवजात चुड़ैल कबीले के सदस्यों का शरीर अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वे दुष्ट आभा को अवशोषित करके अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकते थे। वे अपने शारीरिक शरीर को शांत करने के लिए रक्तसार और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने हेतु रक्त भोजन पर निर्भर रहते थे। हालांकि आवश्यक ऊर्जा जीवित प्राणियों को मारकर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। पांगू की रासायनिक विधियों में कई ऐसे एलिक्सिर भी शामिल थे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद करते थे, जैसे कि एसेंस ब्लड पिल्स एवं डिवाइन ब्लड पिल्स। वास्तव में इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा झोउ यान ने बहुत पहले ही डायन कबीले को विभिन्न दुर्लभ फूलों, अमर जड़ी बूटियों, आध्यात्मिक लकड़ी एवं दिव्य वृक्षों को इकट्ठा करने का आदेश दिया था। ये सभी सामग्री कीमिया के लिए थीं। और जुमांग, लकड़ी की पूर्वज चुड़ैल, एक जन्मजात आध्यात्मिक प्लांट थी। जुमांग डिवाइन सिटी के चुड़ैल कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से पौधों के करीब थे एवं ज्यादातर लोग लकड़ी के नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अनगिनत दुर्लभ फूल, अमर जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक लकड़ी एवं जादूगरों के परिवार द्वारा एकत्रित किए गए दिव्य वृक्ष लगाए थे। इस आदेश के बाद 13 पूर्वजों वाली जादुई शक्तियों ने तुरंत ही कीमिया का कार्य शुरू कर दिया। एवं लगातार अमृतों को परिष्कृत करने लगे। तब से डायन कबीले को जीवित प्राणियों का वध करने की आवश्यकता नहीं रही। यदि किसी को मांस खाने की इच्छा हो तो तियानवू डिवाइन सिटी, जिसने आध्यात्मिक जानवरों का पालन पोषण किया था, ने उपभोग के लिए कम बुद्धिमत्ता वाले आध्यात्मिक जानवरों की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध कराई। इसके अलावा जू रोंग डिवाइन सिटी में ऐसे लोग मौजूद थे जो अपनी कलाकृतियों को परिष्कृत करने हेतु आवश्यक कार्य करते थे। वे चुड़ैलों के परिवार के लिए हथियार बनाने की जिम्मेदारी रखते थे, जबकि गोंड डिवाइन सिटी ने उन उपकरणों का उपयोग सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। रूश और डिवाइन सिटी ने आक्रामक युद्ध तकनीकों को सिखाया। हाउ टू डिवाइन सिटी में रक्षात्मक युद्ध तकनीकों को सिखाया गया। बुज़ोहू दिव्य शहर में जादू टोना एवं श्राप देने की कलाएं सिखाई जाती थीं। किसी भी स्थिति में 13 दिव्य शहरों ने अपने अपने कर्तव्य पूरे किए एवं संपूर्ण चुड़ैल कबीले के अनगिनत सदस्य व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने महान उजाड़ भूमि को दबा दिया, उन्होंने उसे भी दबा दिया। जिन लोगों ने विच क्लान का प्रचार किया, उन्होंने ही इसका प्रचार किया। वहां केवल कर्म ही आ रहा था और शायद ही कभी कोई कर्म ऋण गिरता था। ये समृद्धि का दृश्य था। जब 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें चली गईं, तो झोउ यान ने एक बार फिर अपनी खेती से प्राप्त जानकारियों को संक्षेप में व्यवस्थित कर दिया। वह अब हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल के स्तर पर था, लेकिन उसे इस सब सेज क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। हवा का एक तेज झोंका बीत गया और झोउ यान भी पेंगू हॉल से बाहर निकल गए, माउंट बुज़ोहू पर उतरे एवं यात्रा करने लगे। महान उजाड़ भूमि अब अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। विच क्लान निस्संदेह महान उजाड़ भूमि का स्वामी था। अनगिनत दौड़ें उन्हें प्रस्तुत की गईं। झोउ यान असीम ग्रेट डेसोलेट लैंड में चुपचाप घूमते रहे, अनगिनत जीवित प्राणियों के रहस्यों का अनुभव करते हुए। अचानक झोउ यान की आंखों में एक आकृति आ गई। उसकी आंखों में धूर्तता की झलक दिखाई दी। बहन नुवा, आप क्या कर रही हैं? झोउ यान ने दूर से देखा कि बहन नुवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक घाटी में थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठा ली थी एवं उत्साह से मिट्टी को गूंथ रही थी। जमीन पर कई तरह की मिट्टी से बनी मूर्तियां भी थीं, हर एक जीवंत एवं जीवंत थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई अंश ही नहीं था। झोउ यान हाफ सेज क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने के इरादे से माउंट बुज़ोहू पर उतरा था।
लेकिन हाफ सेजे का द्वार इतनी आसानी से टूट नहीं पाया। काफी समय तक भटकने के बाद वह इस स्थान पर पहुंच गया। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। झोउ यान ने नीचे दी गई बहन नुवा की ओर देखा। वह अभी भी मिट्टी गूंथ रही थी एवं छोटे जानवरों को आकार दे रही थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसके गाल लाल हो गए थे। निर्दोष एवं निश्चिंत दिख रहे थे। वह वास्तव में बहुत प्यारी थी। झोउ यान ने अचानक चालाकी से मुस्कुराया। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वह देख रहा था कि नीचे अभी भी बहन नुवा व्यस्त हैं। बिना अपनी उपस्थिति बताए एक हल्की सी आवाज़ निकली, बहन नुवा, आप क्या कर रही हैं? हालांकि वह आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, फिर भी यह आवाज़ सिस्टर नुवा के कानों में गूंज रही थी। वह, जो खुशी खुशी अपनी बड़ी मिट्टी गूंथने की कोशिश में लगी हुई थी, अचानक अकड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत ही एक लकड़ी की कठपुतली में बदल गई हो। केवल उसकी आंखें ही इधर उधर घूम रही थीं। अंधेरे में छिपे हुए झोउ यान ने उसे चिढ़ाने का इरादा किया था और सिस्टर नुवा की प्रतिक्रिया देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, मैंने उस बुरे आदमी झोउ यान की आवाज़ कैसे सुनी? मुझे भ्रम हो रहा है। बहन नुवा, जो अभी अभी एक लकड़ी की कठपुतली की तरह ही व्यवहार कर रही थी, अचानक हिल गई। वह हैरान होकर चारों ओर देखने लगी। उसकी बड़ी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह अपने आसपास के वातावरण को देख रही थी। उसके भीतर डर भी दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक चारों ओर देखने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसके चेहरे पर फिर से एक सरल मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों से मिट्टी को 2 बार गूंथ लिया, मानो वह अपनी पहले की शंकाओं से परेशान हो रही हो। वह बुदबुदाते रही, नहीं, वह बुरा आदमी झोउ यान माउंट बुजोउ पर ही रह रहा होगा। उसके लिए यहाँ रहना असंभव है। वह यहाँ क्या करेगा? ये स्थान माउंट बुजोउ से बहुत दूर है। ओह, ऋषि बनने के मार्ग को समझने के इन दिनों ने मुझे थोड़ा भ्रमित कर दिया है। मुझे श्रवण संबंधी भ्रम भी हो रहे हैं। बोलते हुए उसने गुस्से से अपने हाथों में रखी मिट्टी को 2 बार मारा, मानो उस पर अपनी निराशा व्यक्त कर रही हो। भले ही वह यहाँ आए, मैं, बहन नुवा, उससे नहीं डरती। श्राप देने के अलावा वह कुछ और भी नहीं कर सकता। मैं एक ऋषि का शिष्य हूँ और मेरी साधना में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर वह अभी मेरे सामने आने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से उसका चेहरा तब तक पीटूंगा जब तक कि वह खिल न जाए। जब वह बोल रही थी तो उसने अपने हाथों में रखी हुई मिट्टी को जोर से गूंथना शुरू कर दिया। मानो ये कीचड़ खुद ही झोउ यान हो। मानो किसी खुशी की बात सोच रही हो। वह अचानक हंस पड़ी। जैद जैसे हाथों ने लगातार कीचड़ को थपथपाया एवं उसे गूंथने लगा। तभी एक गंदा चेहरा दिखाई दिया, जो बिल्कुल ही झोउ यान जैसा लग रहा था। बहन नुवा ने झाओ यान के चेहरे को कीचड़ से बनाया, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जो बाद में गुस्से में बदल गई। फिर उसके हाथों ने नीचे वाले कीचड़ भरे चेहरे पर हमला कर दिया। एक उंगली सीधे उस कीचड़ वाले चेहरे को छू गई, जिससे उसका नाक तुरंत सपाट हो गया। सिस्टर नुवा तुरंत ही उत्साहित हो गईं एवं लगातार बुदबुदाते रहीं। हे भगवान, झोउ यान, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हारा चेहरा चमकाने वाला हूँ। उसकी उंगलियां लगातार हिल रही थीं और उस कीचड़ भरे चेहरे का मानवीय रूप तुरंत गायब हो गया। उसका नाक सपाट था, एक आंख बड़ी थी जबकि दूसरी छोटी थी। उसका मुंह सॉसेज जैसा लग रहा था एवं उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। हा, बदबूदार झोउ यान, तुमने मुझे परेशान किया। मैं तुम्हें एक बहुत ही बदसूरत आदमी बना दूंगा ताकि तुम्हारा चेहरा गायब हो जाए। अब सिस्टर नुवा का उत्साह उस समय से कहीं अधिक हो गया था जब वह मिट्टी की आकृतियां बना रही थी। वह हंसने लगी एवं गुस्से में अपने चेहरे को छूने लगी। हंसी के कारण उसकी दोनों आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। अंधेरे में छिपे हुए झोउ यान ने देखा कि सिस्टर नुवा अपने गुस्से को एक ऐसे चेहरे पर व्यक्त कर रही हैं जो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता है। उसे मज़ा एवं निराशा दोनों महसूस हो रहे थे, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि यदि सिस्टर नुवा में किसी ऋषि के शिष्य जैसा घमंडी व्यवहार नहीं था तो वह वास्तव में काफ़ी प्यारी थी और बहुत चालाक भी नहीं थी। इसके अलावा झोउ यान को ये भी एहसास हुआ कि इस जगह पर सिस्टर नुवा लगातार मिट्टी से विभिन्न जीवों को ढाल रही हैं। इसका मतलब यही है कि उन्हें सजी बनने की अपनी राह के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। झोउ यान मुस्कुराया, मैं सचमुच सही समय पर आया। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, ये सही नहीं है। क्या ये सूक्ष्म अंतर्ज्ञान भाग्य के कारण ही संभव हो गया है कि सिस्टर नुवा द्वारा मनुष्यों को बनाने हेतु उनके हाथों से कुछ आवश्यक था? झोउ यान का हाथ हिल गया और उसके हाथ में चियानकुन कढ़ाई, एक लौकी की बेल का हिस्सा एवं 9 हेवंस ब्रीथ सोइल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। चियानकुन काल्ड्रॉन, सृष्टि का एक खजाना, लौकी की बेल, एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ जो निरंतर रूप से आत्मिक खजाने पैदा कर सकती है। एवं ये 9 स्वर्गों की सांस लेने वाली मिट्टी भी है जिसे सिस्टर हॉटू ने दिया था।
ये जानना आवश्यक है कि ये सभी चीजें थीं जिनकी सिस्टर नुवा को मनुष्य बनाने के लिए आवश्यकता होगी। क्या ये सृष्टि का भाग्य ही हो सकता है जो उसे इन खजानों को बहन नुवा के हाथों में सौंपने तथा मानव जाति की रचना में उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित कर रहा है? जितना अधिक झोउ यान ने इस बारे में सोचा उतना ही यह बात समझ में आई। उसने बहन नुवा की ओर देखा जो एक बच्चे की तरह हंस रही थी एवं खेल रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये सब कर्म है। इसके अलावा उसका मानव जाति से भी संबंध हो सकता है। मानव जाति स्वर्ग और पृथ्वी का भावी नायक थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्धारित था। मानव जाति ने मानव दाव को धारण किया। ये सभी जीवित चीजों का सिर था। मानव दाव को अस्तित्व में लाकर मानव जाति का भाग्य डायन जाति से कम नहीं था। चुड़ैल एवं राक्षसों की जातियों के पतन के बाद मानव जाति सीधे ही स्वर्ग एवं पृथ्वी का मुख्य पात्र बन जाएगी और उसका भाग्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। यदि वह मानव जाति की संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास रख सके तो इसके कई लाभ होंगे। इसके अलावा जल्दी ही लाभ प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण था। झोउ यान ने नीचे बैठी बहन नुवा की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अपने होठों को हल्के से हिलाते हुए एक आवाज दी गई, छोड़ दो। अगर तुम और भी छेड़ते रहो तो वह पैनकेक में बदल जाएगा। बहन नुवा का शरीर तुरंत ही सख्त हो गया। उसके हाथ अभी भी अपनी मूल स्थिति में थे एवं उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। उसने ऊपर देखा, अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा एवं कुछ बुदबुदाते हुए कहा, ओ प्रिय, मेरे साथ क्या गलत है? मुझे लगातार उस बुरे आदमी झोउ यान की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्या मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया है? इसके तुरंत बाद उसने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सही नहीं है। अगर मैं भ्रमित भी होता तो भी मैं उस बुरे आदमी की कल्पना नहीं करता, है ना? इस समय उसके कान में अचानक एक और आवाज़ आ गई, बहन नुवा, आप किस बुरे आदमी की बात कर रही हैं? बहन नुवा चिल्लाई, चौंक गई एवं तुरंत ही खड़ी हो गई। वह उस खाली जगह की ओर घबराहट से देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। यह ऐसा लगता है, नहीं, एक भ्रम। बहन नुवा इतनी डर गई कि वह हकलाती रही। उसकी नज़रें लगातार उसके आसपास की चीज़ों को देख रही थीं। फिर अचानक ही वह आध्यात्मिक प्रकाश में बदल गई एवं दूर भाग गई। जैसे ही वह दौड़ी, उसने चिल्लाया, हे भगवान, भाई, मुझे बचाओ। वह बदमाश झोउ यान फिर से यहाँ आ गया है। अंधेरे में छिपे हुए झोउ यान को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसने अपनी नाक की नोक को रगड़ा एवं बहन नुवा को भी देखा, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुकी थी। फिर वह खुद से बोला, क्या मैं इतना डरावना हूँ? हालांकि अपने शरीर की हलचल से उसने पीछा किया। इस समय सिस्टर नुवा अभी भी पीछे मुड़कर देख रही थीं। उनका चेहरा घबराहट में था एवं वे लगातार बुदबुदाते रह रहे थे, ओ प्रिय, मैंने आज बाहर जाने के लिए कोई शुभ दिन नहीं चुना था। मैं उस बुरे आदमी झोउ यान से कैसे टकरा गया? उसने मुझे बहुत डरा दिया। जैसे ही सिस्टर नुवा ने पीछे मुड़कर देखा कि झोउ यान अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है, उसने राहत की सांस ली। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने चीख उठाई। उसने ब्रेक लगा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम आप क्या कर रहे हैं? झोउ यान को एक खाली जगह पर खड़े हुए देखा गया। उन्होंने अपने हाथों को कंधों पर रखकर बहन नुवा की ओर देखा। वह बहुत तेज गति से वहां पहुंची थी, लेकिन फिर अचानक ही ब्रेक लगा दिया एवं शरारती मुस्कान के साथ वहीं रुक गई। बहन नुवा, तुम कहाँ जा रही हो? जब बहन नुवा ने अपने सामने झोउ यान को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भी ठीक से बोल नहीं सकती थी। कुछ नहीं, मैं तो बस जीवित प्राणी ही बना रहा था और अब मैं घर जा रहा हूँ। झोउ यान हंसा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? चलिए एक साथ मिलकर कुछ बनाते हैं। उन्हें एक साथ बनाओ। बहन नुवा के घबराए हुए चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दे रहा था और उसने धीमे स्वर में यह बात झोउ यान से दोहराई, आपने कहा था हम उन्हें एक साथ बना देंगे। झोउ यान ने शरारती मुस्कान दिखाए, ये सही है, मैंने तुम्हें कई वर्षों से कीचड़ बनाते हुए देखा है और यह काम नहीं कर रहा है। क्या हम उन्हें बना दें? बहन नुवा ने एक ऐसी चीख निकाली जिससे झोउ यान की खोपड़ी लगभग उड़ गई। उसकी ऊंची आवाज़ अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। झोउ यान, तुम बदमाश और विकृत, कौन उन्हें आपके साथ बनाना चाहता है? बोलने से पहले ही वह चीख पड़ी एवं विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। झोउ यान ने सिस्टर नुवा की ओर देखा, जो एक चीखती हुई मुर्गी जैसी थी। तुरंत ही उसने असहाय भाव से कहा, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? मेरे पास कुछ ऐसा है जो छोटे लोगों को प्रभावित कर सकता है। बहन नुवा फिर से चिल्लाई, तू विकृत है, मुझे यह नहीं चाहिए। इससे पहले कि उसके शब्द गायब हो जाएं, वह एक पक्षी की तरह भाग गई। झोउ यान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया, दूर स्थित सिस्टर नुवा की ओर देखा एवं असहाय होकर कहा, ओह, आप मुझे पूरा करने क्यों नहीं देते? आप किस लिए भाग रहे हैं? मेरे पास छोटे लोगों को बनाने के लिए सचमुच कुछ है।
उसका शरीर चमकने लगा और वह सिस्टर नोवा का पीछा करने लगा। हालांकि इस समय सिस्टर नोवा भी क्वेसी सेंट के अंतिम चरण में थी, लेकिन वह अभी भी जोऊ यान से थोड़ा पीछे थी, जो पूरी तरह से एक हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल ही था। इसके अलावा जोऊ यान को महान देवता पांगू से कई दिव्य क्षमताएं एवं गुप्त कलाएं विरासत में मिली थीं, इसलिए उसकी भागने की गति अद्वितीय थी। बस एक पल में ही जोऊ यान ने बहन नोवा की भागने वाली रोशनी एवं उसकी हिलती हुई मुद्रा को देख लिया, क्योंकि वह अपनी गति बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हाँ, जोऊ यान ने सिस्टर नोवा की भागने वाली मुद्रा को देखा एवं तुरंत हंस पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी पीढ़ी की एक महिला अमर बहन नोवा, जब वह भागने की तकनीक का उपयोग करती है तो वह सांप की तरह ही हिलती डुलती रहती है। लेकिन फिर उसे याद आया, ठीक है, सिस्टर नोवा का असली रूप एक मानव शरीर है जिसकी पूंछ सांप जैसी होती है। ये भागने की तकनीक उसके वास्तविक रूप के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ये सौंदर्य की दृष्टि से बहुत सुखद नहीं है, इतना हिलना डुलना। सिस्टर नोवा पहले से भी अधिक घबराई हुई थी, लगभग मौत के डर में। वह पीछे मुड़कर देखती रही एवं लगातार अपने सीने पर हल्के से थपथपाती रही। ओह, मैं तो बहुत डर गया था। जूयान, वह बदमाश सचमुच बहुत दुष्ट है। वह न केवल दुष्ट है बल्कि एक विकृत व्यक्ति भी है। वह वास्तव में मेरे साथ छोटे लोगों को बनाना चाहता है। इस समय सिस्टर नोवा का चेहरा लाल हो गया। उसके चेहरे पर शर्मीलापन दिखाई दे रहा था। ये पूर्वज चुड़ैलें इतनी डरावनी क्यों हैं? और इतना विकृत। मुझे जल्दी से फीनिक्स पच माउंटेन वापस जाना चाहिए। अचानक जैसे ही सिस्टर नोवा ने अपना सिर घुमाया, वह रुक गई। यहाँ तक कि अपनी पलायन तकनीक को रोकना भी भूल गई। फिर वह सीधे अपने सामने खड़ी एक व्यक्ति से टकरा गई। जोऊ यान की भागने की गति सिस्टर नोवा से कहीं अधिक थी। कुछ ही क्षणों में वह इधर उधर घूमने लगा एवं सिस्टर नोवा के सामने रुक गया। एक शरारती मुस्कान के साथ वह चुपचाप इंतजार कर रहा था। जब सिस्टर नोवा ने अपने पीछे देखा तो उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि जोऊ यान फिर से उसके सामने खड़ा है। एक पल के लिए उसने अपना संयम खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पलायन तकनीक को भी रोकना ही भूल गई। फिर वह सीधे जोऊ यान की ओर दौड़ी। जोऊ यान मूल रूप से सिस्टर नोवा को चिढ़ाना चाहता था एवं उसके घबराए हुए चेहरे को देखना चाहता था। ये सोचकर उसे बहुत मजा आया। इस समय सिस्टर नोवा ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बेहोश हो गई है। वह न तो रुकी और न ही कहीं और दौड़ी, बल्कि उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। जोऊ यान भी हैरान रह गए। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए एवं केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। सिस्टर नोवा ने देखा कि जोऊ यान का चेहरा लगातार नजदीक आता जा रहा है। और अचानक वह डर से पीली पड़ गई। एक चीख के साथ वह अंततः रुक गई, जोऊ यान की ओर देखा जो हाथ की पहुंच में था और रोने लगी। अरे, तुम बदमाश हो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करते हो? पिछली बार जब आपने मुझे एक बदसूरत राक्षस में बदल दिया था और मैंने हार स्वीकार कर ली थी, तो क्या आप अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं? इस बार तो तुम मेरे साथ छोटे छोटे लोगों को भी बनाना चाहते हो। मैं अभी भी एक अविनाशी लड़की हूँ। आप बहुत आगे जा रहे हैं। सिस्टर नोवा की आंसू भरी शिकायतों को सुनते हुए जोऊ यान का मुंह कांपने लगा एवं उसके माथे पर नसें धड़कने लगीं। लेकिन उसे भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। वह अपने आप से यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, क्या पिछली बार मैंने सिस्टर नोवा के प्रति बहुत कठोर व्यवहार किया था? हालांकि सिस्टर नोवा डायमंड रेस का हिस्सा है, लेकिन वह तो बस एक दर्शक ही है। संत बनने के बाद ही वह डायमंड रेस का मनोबल बढ़ा पाएगी, लेकिन वह वास्तव में विच रेस के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जोऊ यान को यह भी पता चल गया कि बहन नोवा में कोई चालाकी या षड्यंत्र नहीं था। वाह, मूर्ख, विकृत, बस मुझे मार डालो। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। बहन नोवा को लगातार रोते एवं शिकायत करते हुए देखकर जोऊ यान की मुस्कान भी कड़वी थी। वह अपने चारों ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका ताकि देख सके कि क्या कोई वहां मौजूद है। आसपास किसी को न देखकर अंततः उसने राहत की सांस ली। जब सिस्टर नोवा इस तरह रोई तो ऐसा लगा जैसे जोऊ यान ने वास्तव में उसे परेशान किया हो। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिस्टर नोवा ने अपनी भावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। उसकी चीखें और भी तेज होती गईं एवं जोऊ यान के खिलाफ उसके आरोप और भी अधिक दयनीय होते गए। जोऊ यान ने लगातार रो रही बहन नोवा की ओर देखा एवं उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके पास मनुष्यों को बनाने का कार्य था। ठीक है, रोना बंद कर दो, आपने गलत समझा है। बहन नोवा ने जोऊ यान के स्पष्टीकरण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया एवं बस रोती रही। उसकी दयनीय स्थिति के कारण जो भी उसे देखेगा वह उसके लिए दुखी होगा। ओह, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तो रो भी नहीं सकता। तो फिर मुझे मार डालो।
मैं मरते दम तक रोता रहूंगा। जैसे जैसे वह जो यान की व्याख्या सुन रही थी, बहन नुवा का रोना और भी तेज हो गया। जो यान का चेहरा उदास हो गया। क्या पिछली बार जब मैंने उसे एक बदसूरत राक्षस में बदल दिया था, तो क्या बहन नुवा को पीटीएसडी हो गया? एक हल्की सी आवाज के साथ। ठीक है, रोना बंद कर दो। अगर तुम फिर से रोओगे तो मैं तुम्हें माउंट बुजो पर वापस ले जाऊंगा। बहन नुवा का रोना तुरंत बंद हो गया। उसकी आंखें, जो रोने के कारण लाल एवं सूजी हुई थीं, डर से जो यान की ओर देखने लगीं। और उसने डर कर कहा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं माउंट बुजो नहीं जा रहा हूँ। मैं छोटे लोगों को नहीं बनाना चाहता। क्या आप पूर्वज चुड़ैलों के डाकू हैं? जो यान ने गहरी सांस ली एवं असहाय भाव से सिस्टर नुवा की ओर देखा। इस समय उनकी बुद्धि लगभग शून्य हो चुकी थी। उन्होंने यह बात स्वीकार करते हुए कहा, कौन आपके साथ छोटे छोटे लोगों को बनाना चाहता है? मैं आपको छोटे छोटे लोग बनाने में मदद कर रहा हूँ। बहन नुवा का शरीर कांप रहा था एवं उसका चेहरा और भी अधिक भयभीत हो गया। क्या यह अभी भी वैसा ही नहीं है? जो यान वास्तव में अवाक रह गया। सिस्टर नुवा, जिनकी बुद्धि पूरी तरह से निष्क्रिय थी, उनके द्वारा कही गई कोई भी बात उन्हें आश्वस्त नहीं कर सकी। उसका दिमाग घूमने लगा और उसके मन में एक विचार आया। आध्यात्मिक प्रकाश की एक झलक। और चियानकुन का कड़ाही, लौकी की बेल एवं 9 हेवंस ब्रीथ सोइल। ये सभी चीजें शून्य में तैरने लगीं। बहन नुवा ने सोचा कि जो यान कुछ और करने जा रही है एवं उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। हालांकि शून्य में तैरते हुए 3 खजानों को देखकर उसकी नज़रें तुरंत उनसे निकलने वाली सृष्टि की आभा की ओर आकर्षित हो गईं। उसने रोना बंद कर दिया। अब उसे कोई डर नहीं था। और मानो किसी जादुई जादू के प्रभाव में वह सीधे उन 3 खजानों की ओर चली गई। उसकी आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे और वह चलते हुए बुदबुदाता रही, सृष्टि की इतनी शक्तिशाली आभा। अगर मैं इन तीनों का उपयोग जीवित प्राणियों को बनाने के लिए करूं, तो यह निश्चित रूप से सफल होगा। जो यान ने अंततः सामान्य रूप से रहने वाली बहन नुवा की ओर देखा एवं फिर एक शरारती मुस्कान दिखाए। उसने अपने बाएं हाथ में चियानकुन कड़ाई को नियंत्रित किया, जबकि दाहिने हाथ में वह 9 हेवंस ब्रीथ सॉइल था। फिर उसने अपनी गर्दन पर लौकी की बेल लटका दी। बहन नुवा तुरंत चिंतित हो गईं। अरे अरे अरे, मत करो, मुझे फिर से देखने दो। जो यान ने सिस्टर नुवा की ओर देखा। जो फिर से उसके पास आ गई थी एवं अब उससे डरती नहीं थी। वह लगातार जो यान के हाथों में रखी हुई चियानकुन काल्ड्रॉन एवं 9 हेवंस ब्रीथ सॉइल की जांच कर रही थी। साथ ही उसके गले में लगी लौकी की बेल भी देख रही थी। वह पूरी तरह से उत्साहित हो गई थी एवं बार बार कुछ बुदबुदाता रही, अच्छा, सचमुच अच्छा। मेरा दाव पूरा हो गया है। जो यान ने सिस्टर नुवा के चेहरे पर देखा एवं हल्की सी हंसी से खुद को रोक नहीं पाया। बहन नुवा, क्या हम एक साथ छोटे छोटे लोगों को बना सकते हैं? सिस्टर नुवा ने जो यान की ओर देखा, फिर उसके हाथों एवं गर्दन के चारों ओर रखे गए 3 खजानों पर नजर डाली और दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, चलिए उन्हें एक साथ बनाते हैं। जो यान ने उलझन में पड़ी बहन नुवा की ओर देखा और अचानक उसे लगा कि यह कोई जबरदस्ती किया गया प्यार है। सिस्टर नुवा की नज़रें जो यान के खजाने पर टिकी हुई थीं और जो यान द्वारा छोटे छोटे लोगों को एक साथ बनाने का सुझाव दिया गया था, तो उसने तुरंत ही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जो यान तुरंत ही हैरान रह गई। उसका ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल स्पष्ट था। खांसी। जो यान ने कुछ बार खांसी की, क्योंकि उन्होंने देखा कि सिस्टर नुवा अभी भी चियानकुन के बर्तन की प्रशंसा कर रही हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने क्या कहा है एवं उनकी खांसी पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई। जो यान को और भी अधिक असहाय महसूस हुआ। वाह, अपनी हथेली के एक झटके से चियानकुन का कटोरा हटा दिया गया। और सिस्टर नुवा तुरंत ही नाराज हो गईं। अरे नहीं, आपने इसे क्यों रख दिया? जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। मुझे इस पर फिर से सृष्टि के मार्ग की आभा महसूस करने दो। जब जो यान ने चियानकुन का बर्तन रख दिया, तो सिस्टर नुवा तुरंत चिंतित हो गईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना किसी रुकावट के जो यान की ओर देख रही थीं। उन आंखों में दया एवं तात्कालिकता भरी हुई थी। जो यान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, हल्की सी मुस्कान दी एवं उदासीनता से कहा, बहन नुवा, क्या आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? सिस्टर नुवा हैरान रह गईं, लेकिन उनका दिमाग वर्तमान में चियानकुन काल्ड्रॉन से भरा हुआ था। वही सृष्टि का खजाना। ये सृष्टि की एक दिव्य कलाकृति थी जो ज्ञान प्राप्ति के उसके अपने मार्ग से संबंधित थी। ओह, मैंने सुना। जल्दी से चियानकुन का कड़ाही निकाल लो ताकि मैं उसे समझ सकूं। ये देखकर कि बहन नुवा अभी भी समझ नहीं पाई थी कि वह क्या कह रही है, जो यान ने केवल असहाय होकर ही अपनी बात दोहराई। बहन नुवा, आपने मेरे साथ छोटे छोटे लोगों को बनाने का वादा किया था। सिस्टर नुवा, जो अब चियानकुन काल्ड्रॉन से मोहित नहीं हुई थी, अब स्पष्ट रूप से सोच रही थी। वह तुरंत चौंक गई और कुछ कदम पीछे हट गई।
हालांकि उसकी नज़र ज़ोयान के दाहिने हाथ में मौजूद 9 हेवंस ब्रीथ सॉइल एवं उसके गले पर लगी लौकी की लता की ओर गई। इस लता से जीवन का एक निरंतर आभास निकल रहा था और उसकी आंखों में तुरंत ही संघर्ष दिखाई दे रहा था। अनिच्छा से उसने अपनी नज़रों को इन 2 दिव्य कलाकृतियों से हटा लिया, ज़ोयान की ओर देखा और एक ही समय में वह डरी हुई थी, क्रोधित भी थी एवं यहाँ तक कि उसे अन्याय का सामना करना पड़ा था, मानो वह फिर से रोने वाली हो। अंततः अपने होंठ काटते हुए उसने डर कर कहा, यदि मैं आपके साथ छोटे छोटे लोगों को नहीं बनाऊं तो क्या आप मुझे चियानकुन के बर्तन और सृष्टि की इन 2 दिव्य कलाकृतियों को समझने नहीं देंगे। जब ज़ोयान ने देखा कि बहन नुवा को अभी भी गलत समझा जा रहा है तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब बहन नुवा ने ज़ोयान के नाराज भाव को देखा तो वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल में उसे लगा कि उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने फुसफुसाते हुए ज़ोयान की ओर देखा, यदि आप इस पर जोर देते हैं तो मैं इसका पालन करूंगा। जैसे जैसे ये शब्द निकलते गए उसकी आवाज़ धीरे धीरे नर्म होती गई। अंततः वह मच्छरों की आवाज़ जैसी ही कमज़ोर हो गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था और उसका सिर लगभग उसकी छाती में दबा हुआ था। उसने अपने कपड़े दोनों हाथों से मरोड़े। ज़ोयान तुरंत ही हैरान रह गया। इस बहन नुवा के पास वास्तव में सोचने का एक अनोखा तरीका था। क्या उसका यही मतलब था? वह वास्तव में एक गुंडा बन गया था या कोई ऐसा व्यक्ति जो खजाने के साथ प्यार को मजबूर करता है? ज़ोयान ने उसके शर्मीले रूप को देखा और अंदर से आह भरी। इस तरह की बहन नुवा जो एक अन्यायग्रस्त छोटी पत्नी जैसी दिखती है। वास्तव में वह निर्दोष, प्यारी एवं थोड़ी मूर्ख भी थी। खांसी। ज़ोयान ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। बहन नुवा, आपने गलत समझा है। ये हमारे द्वारा छोटे लोगों को बनाने के बारे में नहीं है। क्या आप इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि जीवित प्राणियों का निर्माण कैसे किया जाए? मैं तो बस आपको जीवित प्राणी बनाने में मदद कर रहा हूं, मेरा कोई और मतलब नहीं है। इस समय सिस्टर नुवा ने अपनी आंखें उठाकर ज़ोयान की ओर देखा। जब ज़ोयान ने अपनी बात समाप्त कर ली तो अचानक उसने चीख उठाई, आपने पहले ही ऐसा क्यों नहीं कहा? उसका सुंदर चेहरा शर्म और क्रोध दोनों से भरा हुआ था। शर्म की बात यह थी कि उसने गलत समझा था। वह वास्तव में अभी अभी ही पूर्वज देवता ज़ोयान की दमनकारी शक्ति के आगे झुक गई थी और अपने महान मार्ग के लिए उसने बस हार मान ली थी। ज़ोयान ने सिस्टर नुवा के शर्मिंदा एवं क्रोधित चेहरे को देखा। उसकी मुस्कान शरारती थी। ओह सिस्टर नुवा, आपने गलत समझा। मैंने ये कहा था। मुझे कैसे पता चला कि आप ऐसा सोचेंगे? हालांकि आपने मेरे साथ छोटे छोटे लोगों को बनाने के लिए सहमति दे दी है। इससे पहले कि ज़ोयान अपनी बात पूरी कर पाती, सिस्टर नुवा चिल्लाई एवं उनके अगले शब्दों को रोक दिया। अब आपको ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। ज़ोयान ने थोड़ी उलझन में पड़ी बहन नुवा की ओर देखा एवं हंसते हुए कहा, अच्छा है बहन नुवा। कैसा रहेगा? क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? ज़ोयान की हथेली चमक उठी और फिर से उनके हाथ में चियानकुन का बर्तन तैरने लगा। बहन नुवा, चियानकुन का बर्तन, ये सृष्टि का सर्वोच्च खजाना है। जो प्राप्त हुआ है उसे जन्मजात रूप में बदल सकता है। इस समय सिस्टर नुवा को फिर से चियानकुन कड़ाई से निकलने वाली सृष्टि की शक्ति ने आकर्षित कर लिया। ये देखकर ज़ोयान ने फिर से 9 हेवंस ब्रीथ सोइल को हिला दिया। 9 स्वर्गों की सांस लेने वाली मिट्टी सभी चीज़ों की जड़ है। ये पृथ्वी पर निर्मित वस्तुओं का खजाना है एवं एक ऐसा उच्चतम खजाना है जो सभी चीज़ों के आत्माओं को पोषित करने में सक्षम है। उसकी गर्दन पर लगी कद्दू की बेल भी 7 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। ये सृष्टि के एक अनंत आभा को प्रदर्शित कर रहा था। बहन नुवा तुरंत उत्साहित हो गईं। उसकी भौहों के बीच में एक बैंगनी रोशनी लगातार चमक रही थी एवं उसके शरीर पर अनगिनत सृष्टि की आभाएं मौजूद थीं। उसका पहले का शर्मीला रूप तुरंत गंभीर हो गया। ज़ोयान ने स्पष्ट रूप से देखा कि सिस्टर नुवा की भौहों के बीच में दिखाई देने वाली बैंगनी रोशनी हुनमैन पर्पल एनर्जी से उत्पन्न होने वाली दाउलय थी। सिस्टर नुवा का रास्ता ही सृष्टि का मार्ग था। इस समय चियानकुन का कड़ाही, 9 स्वर्गों की सांस लेने वाली मिट्टी एवं लौकी की बेल, ये 3 दिव्य सृष्टि वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं के कारण ही सृष्टि का मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। इससे सिस्टर नुवा की स्वयं की सृष्टि का तरीका शुरू हो गई। इस क्षण सिस्टर नुवा के आसपास दाव की लय तेजी से फैल गई। इससे वह तुरंत ही सृष्टि का स्वामी बन गई, एक दयालु ईश्वर। ज़ोयान को भी ये देखकर खुशी हुई क्योंकि उन्हें पता था कि सिस्टर नुवा पहले ही अपने महान मार्ग के बारे में जान चुकी हैं और इससे भी अधिक जीवित प्राणियों की रचना करने की उनकी जिम्मेदारी भी समझ गई है। इस समय सिस्टर नुवा का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने ज़ोयान की ओर लालसा भरी नज़रों से देखा। जब ज़ोयान ने ऐसी परिवर्तित बहन नुवा को देखा तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह कुछ भी नहीं सुन रहा हो।
बहन नुवा तुरंत चिंतित हो गईं। पूर्वज देवता जोयान। जोयान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। पूर्वज देवता जोयान। जोयान ने अभी भी उसे नज़रअंदाज कर दिया एवं एक उदासीन भाव बनाए रखा। बहन नुवा पूरी तरह से चिंतित हो गई। वह जोयान के सामने चली गई। उसकी विनती करने वाली आंखें सीधे ही उसे देख रही थीं। महान भगवान जोयान, महाराज जोयान, भाई जोयान। तभी जोयान एक सपने से जागा एवं हल्की मुस्कान के साथ बहन नुवा की ओर देखने लगा। ओह बहन नुवा, आपने मुझे भाई कहा है तो बस वही कहो जो तुम्हें चाहिए। भाई निश्चित रूप से मदद करेगा। बहन नुवा तुरंत बहुत खुश हो गईं। भाई जोयान। वह बहन नुवा की आंखें जोयान के हाथ में रखे हुए चियानकुन कड़ाही, 9 स्वर्गों से बनी मिट्टी एवं उसके गले पर लगी लौकी वाली बेल को देख रही थीं। सभी चीजें लालसा से भरी हुई थीं। वह नज़र स्पष्ट थी। जोयान बहन नुवा के रवैये से संतुष्ट थे। इसके अलावा वह पहले ही उसे भाई कह चुकी थी, तो फिर वह अपनी छोटी बहन के लिए कैसे मुश्किलें पैदा कर सकता था। सिस्टर नुवा के हाथों में आध्यात्मिक प्रकाश की 3 चमकें दिखाई दीं। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब जल्दी करो और जीवित प्राणी बनाओ और महान मार्ग के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करो। बहुत खुश होकर सिस्टर नुवा ने बार बार सिर हिलाया। पहले से उसका जोयान के प्रति डर खत्म हो गया था और उसका सुंदर चेहरा एक फूल की तरह खिलने लगा। वाकई बहुत ही शानदार। भाई जोयान बहुत ही अच्छे हैं। आप तो प्रागैतिहासिक महिला अमरों के दुश्मन नहीं हैं। जोयान चौंक गए। नहीं, आपने क्या कहा? प्रागैतिहासिक महिला अमरों की कौन सी दुश्मन है? बहन नुवा को यह एहसास हुआ कि उसने उत्साह में गलत तरीके से बात की है, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अंततः उसने शर्मिंदगी से मुस्कुराया एवं भागते हुए उस मूल स्थान की ओर चली गई। जोयान का चेहरा काला पड़ गया और उसने बुदबुदाया, प्रागैतिहासिक महिला अमरों की दुश्मन कौन है? वे सचमुच मेरी निंदा कर रहे हैं। जब उसने देखा कि बहन नुवा चली गई है तो वह भी तुरंत उसके पीछे चला गया। पूर्वी समुद्र तट के निकट एक घाटी में सृष्टि एकत्रित हो गई। इस समय सिस्टर नुवा ने चियानकुन का बर्तन जमीन पर रख दिया एवं तुरंत ही उस बर्तन के अंदर अनगिनत सृष्टि की आभाएं फैल गईं। 9 हेवंस ब्रीथ सोइल का एक टुकड़ा उसमें गिर गया, जिसके बाद 3 लाइट्स डिवाइन वाटर की धारा बहने लगी। कड़ाई के भीतर मौजूद सृष्टि की शक्ति तुरंत ही बढ़ गई एवं एक अत्यंत रहस्यमय दाव लय शुरू हो गई।